ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि बचपन में बहुत ही ज्यादा कमजोर था। ये ना तो अच्छे से मैजिक को यूज कर पाता था, ना ही अच्छे से स्वॉर्ड को चला पाता था, लेकिन उसके परिवार के सारे लोग अच्छे से स्वॉर्ड और मैजिक को यूज कर पाता था। लेकिन प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती है जब इसे अकेला एक घर के ऊपर बंदी बना के रखा जाता था। इसे दूसरों के लोगों से, दूसरे मतलब यहाँ पे फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता था, क्योंकि ये अच्छे से कुछ भी यूज नहीं कर पाता था। एंड उन लोगों को लगता था कि अगर ये मिल जाए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हमारे खानदान के ऊपर सारे लोग अच्छे से सब कुछ कर पता है, लेकिन ये एक अकेला बंदा था जो कि कुछ कर नहीं पाता था। इसलिए उसके फैमिली ने उससे कह दिया था कि तू हमारा बेटा नहीं है एंड तू इस परिवार के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सब कुछ यहाँ पे और नहीं सहन कर पा रहा था हमारी एनिमे का हीरो इक्की कुरोगा ने, जिसको एक्चुअली मैजिक एकेडमी के ऊपर सारे के सारे लोग द ओर्स्ट वन कह के भी बोलने वाला होता है। इसलिए हमारी एनिमे का हीरो एक दिन घर छोड़ के भाग आती है। अब समय बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था क्योंकि रात के टाइम थी एंड ऊपर से स्नो गिर रहा था। एंड हमारी जो लड़का था यानी कि एनिमे का हीरो इक्की कुरोगा ने बहुत ज़्यादा छोटा भी था उस टाइम पे, इसलिए वो यहाँ पे थक जाती है एंड नीचे बैठ जाती है। अब वो यहाँ पे अपने मौत की इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी खत्म होने वाली है, क्योंकि उसके साथ अब कुछ भी नहीं हो रहा है। अब उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो ज़िंदगी के ऊपर कुछ कर ही नहीं पाया एंड हमेशा से ही वो एक कमज़ोर इंसान रहा है। लेकिन उसके सामने उसी समय रियोमा आ जाती है, जो कि एक्चुअली द किंग ऑफ द समुराई है, यानी कि इस दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरनाक स्वॉर्ड्समैन है, जो कि एक्चुअली उसके दादाजी थे। अब उसके दादाजी उस टाइम पे उससे एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीच दे देती है जिसके वजह से आज यहाँ पे इक्की कुरोगा ने एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्वॉर्ड्समैन बन जाती है एंड वो अच्छे से मैजिक को भी यूज़ कर पाता है। उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब उसके पास एक हॉट सी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। तो कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे इक्की कुरोगा को दिखाया जाता है, जो कि बाहर से भागने के बाद अपने रूम के ऊपर एंटर करती है। अब वो जैसे ही अपने रूम के ऊपर जाती है उसे एक हॉट लड़की को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी एंड हाफ नेक्ड में थी, यानी कि भाई समझ सकते हो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जिसे देखने के बाद इक्की को तो भाई होश ही उड़ जाती है, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। अब उसके बाद ये लड़की चिल्लाने लगती है, लेकिन इक्की कहने लगती है कि रुक जाओ, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, इसलिए मैं इसके हिसाब बराबर कर देती हूँ। उसके बाद इक्की क्या करती है, इक्की यहाँ पे अपने शर्ट को उतार देती है एंड कहने लगती है ये लो, मैंने तुम्हें देखा है, अब तुमने भी मुझे देख लिया है, अब ये सब बराबर हो चुकी है। लेकिन उसके बाद ये लड़की जोर से चिल्लाने लगती है एंड सीन यहीं पर कट होती है एंड दूसरी सीन के बारे में दिखाया जाता है इस मैजिक एकेडमी की डायरेक्टर की रूम को, जहाँ पर डायरेक्टर यहाँ पे इक्की से कहने लगते हैं वाह इक्की, तुम ये क्या कर रहे हो, पहले ही यहाँ पे तुम्हारी वजह से इस मैजिक एकेडमी के ऊपर मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेल चुकी हूँ एंड अब तुम ये लड़के के साथ भाई तुम क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे जो इक्की है कहने लगते कि मैं तो यहाँ पे एक जेंटलमैन की तरह काम कर रहा हूँ ना, मैं तो यहाँ पे अच्छे से ही इसको हैंडल किया है। तभी यहाँ पे जो डायरेक्टर थी कहने लगते बहुत ही गुस्से से कि यार क्या तुम पागल हो, तुम एक लड़की को हाफ नेक्ड में देख चुके हो, ऊपर से तुम यहाँ उसको सॉरी बोल के वहाँ से निकलने के बजाय तुम अपना शर्ट भी उतर चुके हो, भाई तुम क्या कर रहे हो। तभी आप इक्की कहने लगते कि हाँ मैंने उसे नेट में देख लिया, इसलिए मैं भी अपना शर्ट उतार दिया, अब हिसाब बराबर हो चुकी है, तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तभी यहाँ पे स्टेला-सान आ जाती है, जो कि एक्चुअली जापान की भारमिलन एम्पायर की प्रिंसेस थी, जो कि एक्चुअली इस मैजिक एकेडमी के ऊपर काली आई हुई थी एंड यहाँ पे एक्चुअली ज्वाइन करने के लिए एंड 7 स्टार फेस्टिवल के ऊपर फाइट करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे ही स्टेला-सान आ जाती है, स्टेला-सान को देखने के बाद डायरेक्टर यहाँ पे कहने लगते हैं कि तुम दोनों अपना मामला खुद यहाँ पे सॉल्व करो, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। एंड यहाँ पे जो डायरेक्टर थे यहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ से डायरेक्टर चले जाती है तब यहाँ पे स्टेला को सॉरी बोल देती है हमारी इक्की। भाई इक्की कहने लगते कि सॉरी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेला-सान होती है भाई ये कुछ अलग ही दुनिया में कहने लगती कि अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग ही रहे हो तो तुम एक काम करो, अपनी तलवार करो एंड अपने सिर काट के मेरे पैरों के नीचे रख दो। अबे भाई क्या तू पागल हो चुकी है, तेरा बॉडी इतना भी अच्छा नहीं है एंड मैं तेरे लिए अपने सिर काट दूँ, अबे तेरा बॉडी तो 100 रुपये की भी नहीं है। एंड ये बात सुनने के बाद यहाँ पे स्टेला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो यहाँ पे फाइनली अपने सारे के सारे जवानी को एक साथ कर लेते हैं, यानी को सारे के सारे पावर को एक साथ कर लेती है एंड यहाँ पे इक्की की तरफ अटैक करने के लिए आगे आती है। अब ये सारे के सारे पावर को देखने के बाद इक्की यहाँ पे हैरान हो जाती है, क्योंकि स्टेला एक बहुत ज़्यादा खतरनाक पावरफुल ए रैंक फाइटर है एंड हमारा इक्की आप सब लोगों को तो पता ही है ए रैंक फाइटर है, जो कि द ओर्स्ट वन। तो यहाँ पे इक्की डर जाती है कि कहने लगता है भाई रुक जाओ, तुम थोड़ा सा हॉट हो सेक्सी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भाई ऐसे बिहेव करोगे, पता है तुम थोड़ी अच्छी हो इसलिए मैंने देख लिया यार, अब मैं क्या करूंगा यार। फिर उसके बाद यहाँ पे जो स्टेला होती है उसकी जवानी यहाँ पे बंद हो जाती है एंड वो यहाँ पे रुक जाती है एंड वो यहाँ पे थोड़ी सी ब्लश भी करने लगती है एंड यहाँ पे कुछ बोलने से पहले ही यहाँ पे डायरेक्टर की एंट्री हो जाती है एंड कहने लगते हैं चलो भाई अब तुम लोग बच्चों की तरह बिहेव मत करो, ये लोग काट लो, इन दोनों को काट देता है। कहने लगते कि तुम दोनों का रूम एक है, जल्दी से जाओ सामान वगैरह इकट्ठे कर लो। लेकिन ये चीज़ सुनने के बाद स्टेला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहने लगती कि भाई क्या बात कर रहे हो भाई डायरेक्टर,
मैं इस लड़के के साथ कैसे रहूँगा, जो लड़का मुझे यहाँ पे हाफ नेक्ड में देख चुकी है भाई, मैं उसके साथ रूम शेयर कैसे करूँगा। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर है कहने लगते भाई रुक जाओ, कोई बात नहीं, बच्चों की तरफ ये मत करो। यहाँ पे रूल यही है कि यहाँ पे हर एक रूम के ऊपर दोनों लोगों को रहना पड़ता है, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल, एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर। तभी यहाँ पे इस तरह से कहने लगते कि तुम पावरफुल एक ए रैंक ब्लेजर हो, एंड हमारा ये जो 21 है ओस्ट 1 ये एफ रैंक है, ठीक है, तो इससे तुम्हें डरने की भी ज़रूरत है नहीं। तभी आप इसलिए कहने लगता है अच्छा तो तुम एक एफ रैंक ब्लेजर। उसके बाद आप इसलिए कहने लगते कि चलो मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, यानी कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन उसके लिए 3 शर्तें की तुम्हें मंजूरी देनी पड़ेगी। यहाँ पे की कहने लगती कौन सी 3 शर्त, यहाँ पे इसलिए कहने लगती पहला शर्त तुम घर के ऊपर मुझे देख नहीं सकते हो, यानी कि तुम रूम के अंदर मेरे को देखोगे नहीं। दूसरी शर्त तुम रूम के ऊपर यहाँ पे सांस भी नहीं लोगे। एंड तीसरी शर्त तुम रूम के ऊपर मेरे से बात भी नहीं करोगे। भाई यार ये क्या हरकत है। तभी आप इसकी कहने लगते यार मुझे कम से कम सांस तो लेने दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे इसलिए कहने लगते तू मर जा। भाई इन दोनों के बीच में ऐसे बहस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर थी कहने लगते कि रुक जाओ, तुम दोनों के बीच में एक डुएल मैच करवा देती हूँ, जो जीतेगा उसे यहाँ पे उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन तभी यहाँ पे ये दोनों लोग डुएल के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए को लग रहा था कि यहाँ पे आसानी से इक्की को हरा देगा, क्योंकि इक्की तो एक एफ रैंक ब्लेजर है। तभी यहाँ पे जो हमारी इसला थी कहने लगते इक्की से कि रुक जाओ, अगर मैं इस मैच के ऊपर जीता, यानी कि इस मैच के ऊपर जो भी हारेगा वो यहाँ पे जीतने वाले की पूरी ज़िंदगी गुलामी करेगा। ये मैंने तुम्हारे साथ एक सौदा है, एक वादा है, या तो इसके लिए तुम तैयार हो। यहाँ पे की कहने लगते कि चलो जैसा तुम्हारी मर्जी। उसके बाद यहाँ पे फाइनली ये मैच स्टार्ट हो जाती है। सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि फाइनली वो लोग यहाँ पे जापान की भारमिलन एम्पायर के प्रिंसेस को देख पा रहा था, स्टेला-सान, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, इसलिए ये लोगों के दिल में लड्डू फूट रहा था। लेकिन यहाँ पे ये लोग ये भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये इक्की के साथ लड़ाई क्यों कर रही है, क्योंकि इक्की तो एक एफ रैंक हंटर है, यानी कि एक एफ रैंक ब्लेजर है, जो कि भाई जिसके पास पावर भी नहीं है, एंड ये तो एक ए रैंक ब्लेजर है, तो ये आसानी से जीत जाएगा स्टेला। लेकिन फाइनली इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होता है। लड़ाई के पहले स्टेला अपने लेवियाथन को स्पॉन कर लेती है, जो कि एक्चुअली उसका स्वॉर्ड है। एंड तभी यहाँ पे हमारी इक्की भी अपने यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेट्सू को स्पॉन कर लेती है। अब इन दोनों के बीच में फाइनली फाइट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पे स्टेला इक्की की तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा था, लेकिन इक्की सारे के सारे अटैक को डॉच भी कर रहा था। कुछ अटैक यहाँ पे इक्की की तरफ आ भी रहा था, क्योंकि ये ए रैंक हंटर है तो प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से डॉच कर रहा था इक्की, ये चीज़ देखने के बाद स्टेला हैरान हो जाती है कि आखिरकार एक एफ रैंक ब्लेजर कैसे मेरे अटैक को डॉच कर सकती है। यहाँ पे इक्की अपने पावर को यहाँ पे दिखाती है सारे के सारे लोगों को, यानी कि इक्की के पास एक ऐसा पावर है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे दूसरों की सारे के सारे मूव को देख पाता है, एंड उस मूव को देखने के बाद उसी को यूज़ करके दूसरों की तरफ अटैक कर देती है, यानी कि दूसरों के स्ट्रॉन्गेस्ट को यूज़ करके उसी को ही अटैक कर देता है। तभी आप ये सारे के सारे चीज़ करने के बाद इक्की फाइनली स्टेला की तरफ अटैक कर देता है, एंड फाइनली स्टेला हार जाती है ये मैच। लिटरली भाई एक एफ रैंक हंटर यानी कि इक्की कुरोगा ने फाइनली यहाँ पे जापान की भारमिलन एम्पायर की जो प्रिंसेस होती है उसको हरा देती है। अब उसके बाद सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। सीन यहाँ पे काट ऑफ हो जाती है। दूसरी सीन के और में दिखाया जाता है कि मेडिकल रूम के ऊपर यहाँ पे स्टेला-सान जाग चुकी है, वो यहाँ पे थोड़ी सी उदास है। यहाँ पे जो डायरेक्टर थी उसके पास आती है, कहने लगते क्या तुम ठीक हो। स्टेला कहने लगते कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मैं सच में ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी के ऊपर पहली बार कोई भी यहाँ पे डुएल मैच हारी हूँ, वो भी एक ऐसे बंदे से जो कि एक एफ रैंक ब्लेजर है। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, इक्की का रैंक एफ रैंक क्यों है। तभी यहाँ पे जो डायरेक्टर थी कहने लगते कि देखो यहाँ पे रैंक इस तरीके से नहीं दिया जाता कि तुम कितने मैच जीत रहे हो, यहाँ पे रैंक दिया जाता है तुम्हारी पावर के ऊपर, तुम्हारी कितना एबिलिटी है, तुम कैसे अपने पावर को यूज़ करते हो। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे रैंक दिया जाता है, इसलिए उसका रैंक एफ है। एंड ऊपर से एक प्रेशर भी है। अब कौन सा प्रेशर वो आप सभी लोगों को आगे चल के पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन के ऊपर दिखाया जाता है कि फाइनल यहाँ पे जो स्टेला होती है वो यहाँ पे अपने कमरे के ऊपर आ जाती है। अब वो यहाँ पे एक्चुअली इक्की से बात करना चाहता था, लेकिन वो यहाँ पे जैसे ही आती है वो यहाँ पे देखता है कि इक्की यहाँ पे सो रहा होता है। अब यहाँ पे इक्की की तरफ यहाँ पे स्टेला देख रहा था, कुछ से यहाँ पे कुछ अजीब सा चीज़ महसूस होने लगता है। अचानक से यहाँ पे इक्की मुड़ जाती है, एंड यहाँ पे इक्की का जो बैक होता है, जो पीठ होता है, उसके ऊपर हाथ देती है स्टेला। अब अचानक से यहाँ पे इक्की फिर से मुड़ जाती है। अब यहाँ पे भाई इक्की की है पीठ के पीछे यहाँ पे स्टेला की हाथ आ जाती है। अब स्टेला ना चाहती है उसके ऊपर बैठ जाता है, हाथ को निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पे स्टेला क्या करते हैं, अचानक से इक्की के जो ऐप्स होते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं, एंड उसके ऊपर हाथ देते हैं, एंड वो सोचने लगते हैं कि लड़के का ऐप्स ऐसा होता है। मतलब समझ सकते हो भाई यहाँ पे क्या सीन हो रहा है भाई। तभी यहाँ पे जो इक्की होता है अचानक से जग जाती है, एंड कहने लगते हैं कि भाई तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे स्टेला बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, नीचे आके बैठ जाती है। तभी यहाँ पे इक्की होती है, इक्की यहाँ पे नीचे आते हैं, एंड स्टेला से कहने लगते हैं क्या तुम्हें याद है तुमने मेरे से क्या वादा किया था, यानी कि जो ये डुएल हारेगा उसको यहाँ पे दूसरों की नौकरी करनी पड़ेगी, यानी कि नौकर बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेला यहाँ पे पहले तो मना कर रहा था, लेकिन तभी आप इक्की कहने लगते अच्छा तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ शायद से यहाँ पे कोई प्रिंसेस अपने वादे को यहाँ पे शायद से नहीं रखते भाई, क्या
ऐसा प्रिंसेस होता है क्या तुम्हारे उधर? भाई ये बात तो ईगो पे आ चुका है ना। अब यहाँ पे स्टिल हसन कह रहे थे चलो ठीक है, इतना भाव खाने की जरूरत है नहीं, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, चलो तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। लेकिन यहाँ पे जो इक्की होता है हमारा भाई पूरा पागल है भाई, शारिफ है यार। तुम लोगों को क्या लगा भाई कुछ और? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्की यहाँ पे भाई बोलता है कि तुम मेरा रूममेट बन जाओ एंड एक साथ अच्छे से रहो। भाई तुम लोगों को क्या लगता था भाई, क्या यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा चीज़ मांगेगा इक्की? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो भाई यहाँ पे सीन कट ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट डे के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो इक्की होती है एंड जो स्टेला होती है एक साथ यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। यहाँ पे इक्की स्टेला से कहने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे हर रोज़ यहाँ पे इतने दूर भागने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं हर रोज़ यहाँ पे 20 किलोमीटर दौड़ता हूँ। लेकिन तब यहाँ पे जो स्टेला होती है कहने लगती है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेला यहाँ पे इक्की से कहने लगती है कि तुम आज बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, क्या हुआ, मतलब तुम्हें कुछ हुआ है क्या? लेकिन तभी आप इक्की कहने लगते हैं कि हाँ आज मैं 4 साल के बाद अपने बहन से मिलने वाली हूँ, यानी कि आज से अपने बहन भी इसी मैजिक एकेडमी के ऊपर आने वाली है। नेक्स्ट सीन के ऊपर में दिखाया जाता है फाइनली ये लोग क्लास के ऊपर थी जहाँ पर इनका टीचर यूरी थी। यहाँ पे आने के बाद ये सारे के सारे फाइट के बारे में बोल रहा था, जो कि एक्चुअली 7 स्टार फेस्टिवल था जहाँ पर सारे के सारे लोगों को 15 फाइट जीतना पड़ेगा। ऐसे करके उन लोगों की रैंक आगे बढ़ेगा एंड लास्ट में उनको जो है ये फाइट जैसे जीतेगा इस स्कूल को जो है रिप्रेजेंट करने की मौका मिलेगा। तो इस तरीके से ये बात चलती है एंड यहाँ पे ये सब कुछ खत्म होने के बाद फाइनली यहाँ पे स्टेला एंड जो इक्की होते हैं स्कूल के कॉरिडोर से यहाँ पे मतलब बाहर आ रहा था एंड तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि एक्चुअली एक मतलब जर्नलिस्ट थी। एंड यहाँ पे आने के बाद इक्की से कहने लगते हैं भाई तुम यहाँ पे स्टेला सन को हरा चुकी हो, तुम एक ए रैंक मतलब ब्लेजर हो, तुम कैसे यहाँ पे स्टेला सन को हरा चुके हो? तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक मतलब तुमसे जो है एक इंटरव्यू वगैरह लेना चाहती हूँ। अब यहाँ पे जो जर्नलिस्ट थी जिसका नाम एक्चुअली था कागामी, जो कि एक्चुअली एक न्यूज़पेपर क्लब के ऊपर काम करती है एंड वो यहाँ पे क्या करते एक्चुअली इक्की को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे अपने पम के मिडिल के ऊपर उसके हाथ को डाल दिया था एंड समझ सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो स्टेला थी उसे देख लेती है एंड यहाँ पे इक्की जैसे ही मना करती है कि नहीं भाई मुझे ये इंटरव्यू वगैरह नहीं देनी है, तभी यहाँ पे मतलब पहले तो नहीं जा रहा था। यहाँ पे कागामी उसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो स्टेला सन कहने लगते कि भाई रुक जाओ यहाँ से, तुम भागो भाई, क्योंकि मना कर चुका है इक्की, अब तुम यहाँ से जल्दी निकलो। तभी ये लोग फिर से यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक और भी खतरनाक सीन हो जाती है। दूर से एक लड़की आती है जो कि आके इसको डायरेक्ट किस कर देती है भाई। एंड ये लड़की यहाँ पे हमारी इक्की को कह रहा था ओनिसमा, भाई एक अलग ही नाम। अब पता नहीं ये लड़की कौन है गाइस, आप सभी लोगों को क्या पता है? ये लड़की है गाइस एक्चुअली इसकी सिस्टर शिजुका। अब भाई हैरान तो हो चुके हो आप सभी लोग, मैं भी जब देख रहा था हैरान हो चुका था। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने के बाद सारे के सारे लड़के यहाँ पे हैरान हो जाते, लड़कियाँ हैरान हो जाती है और स्टेला को आ रहा था बहुत ही खतरनाक गुस्सा। अब यहाँ पे स्टेला यहाँ पे कहने लगता है अब ये कौन है, इक्की से पूछने लगती है अब ये लड़की कौन है। लेकिन तभी यहाँ पे जो ये लड़की होती है कहने लगती है भाई तुम कौन हो भाई। तभी इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस भी होने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे जो शिजुका है कहने लगती कि मैं जो हूँ इसका बहन हूँ। तभी यहाँ पे जो शिजुका थी वो यहाँ पे इक्की से पूछने लगते हैं कि भाई क्या तुम ठीक हो, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, यानी कि 4 साल के बाद, क्या तुम मुझे याद करते हो कि नहीं? ओनिसमा इस तरह से बोल रहा था। एंड यहाँ पे जो इक्की होती है कहने लगते कि हाँ मैं ऑब्वियसली तुम्हें मिस करती हूँ, तुम मेरा एक लौता बहन हो। इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बात होती है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेला थी यहाँ पे अभी भी गुस्से में थी कि एंड वो यहाँ पे फाइनली शिजुका से पूछने लगती कि भाई तुम कैसी बहन हो, तुम अपने भाई को किस कर रहे हो, भाई क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, भाई तुम कैसा बहन हो? लेकिन तभी यहाँ पे उसकी जो बहन है कहने लगती कि तुम रुक जाओ, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम मेरे मामले के ऊपर मत ही पड़ो, ये मैं और मेरा भाई का मामला है। एंड वैसे भी मैं अपने भाई से 4 साल के बाद मिल रही हूँ तो किस करना तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है कहने लगती क्या तुम पागल हो चुके हो, सिबलिंग्स के बीच में ये सब कुछ नहीं होता है। तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये लोग भाई थोड़ी सी मतलब आपस में बहस कर रहा था, लड़ाई वगैरह कर रहा था एंड ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, यानी कि इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होने लगती। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो शिजुका होते हैं फिर से यहाँ पे इक्की को किस कर लेती है भाई। अब यहाँ पे स्टेला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अब यहाँ पे उसको वहाँ से उठा देती है एंड यहाँ पे उसकी हरकतों की वजह से, यानी कि इक्की की ऐसे छोटे हरकतों की वजह से स्टेला जो है यहाँ पे इक्की को भी थोड़ी सी डांट लगा देती है। लेकिन फिर से यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि शिजुका अब यहाँ पे कहने लगती है कि भाई तुम आखिरकार हो कौन, तुम मेरे यहाँ पे एंड मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ रहे हो। तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है, इन दोनों भाई लड़ने लग जाते हैं। भाई ये लोग स्कूल के बाहर लड़ रहा था, स्कूल के अंदर लड़ रहा था, भाई बहुत ही खतरनाक सीन हो चुका था। अब ये सारी चीज़ होने के बाद मैजिक एकेडमी का कुछ रूल है, यानी कि मैजिक एकेडमी के ऊपर आप सिर्फ डुएल मैच को छोड़ करके किसी भी तरह की मैजिक को यूज़ नहीं कर पा सकते हो एंड कोई भी लड़ाई वगैरह नहीं हो सकता। तो इसलिए इन दोनों को यहाँ पे जो डायरेक्टर थी यहाँ पे एक काम दे दिया कि यहाँ पे तुम सारे के सारे फ्लोर को यहाँ पे मतलब साफ करो। अब भाई जैसे यहाँ पे ये लोग काम पे लग जाते, भाई काम पे लगने के बाद भी यहाँ पे भी लड़ाई हो रहा था। भाई मतलब काम तो हो नहीं रहा था भाई, लड़ाई भी हो रहा था। लेकिन जब काम भी खत्म हो जाते, जब ये लोग काम खत्म करके बाहर आ चुके थे,
तब भी ये लोग यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, यानी कि इन दोनों के बीच में अभी भी मामला बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे फाइनली जो शिजुका होते हैं यहाँ पे स्टेला को सीधी सीधी बात से कह देते हैं कि रुक जाओ भाई, तुम ज्यादा मत करो, यहाँ पे तुम ज्यादा कर रहे हो, तुम हमारे फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तुम यहाँ पे इक्की के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो तुम हमारे फैमिली के ऊपर ज्यादा इंटरफेयर मत करो, वो मेरा भाई है, मैं उसके साथ जो भी चीज़ करूँ, ठीक है। अब ये चीज़ सुनने के बाद स्टेला यहाँ पे थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, कहने लगती कि आखिरकार क्या है, मतलब तुम कैसे बात कर रहे हो ये। एंड यहाँ पे जो शिजुका है कहने लगती कि तुम्हें पता है कि मेरा भाई यहाँ पे कितना ज़्यादा कष्ट सह चुका है जब वो छोटे थे, उसको यहाँ पे मतलब कोई भी मतलब यहाँ पे उसको ऐसा लगता था कि शायद से वो इस दुनिया के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। भाई ये बहुत बड़ी बात थी एक्चुअली। एंड यहाँ पे कहने लगती इसलिए मैं उसको सारे के सारे लाभ देता हूँ, यानी कि एक माँ की लाभ, पापा की लाभ, मतलब मैं उसको एक सारे के सारे प्यार देना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसके साथ ऐसा बिहेव करती हूँ। अब ये चीज़ जैसे यहाँ पे बोल के शिजुका जैसे जाने लगती है, अब यहाँ पे जो स्टेला होती है वो यहाँ पे इसके बारे में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कैसी बात है, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे जो शिजुका थी एक्चुअली ये ऐसा बिहेव कर रहा था, यानी कि उसे माँ का प्यार, पापा का प्यार, सारी सारी चीज़ों का प्यार देता है, मतलब इसके बारे में वो सोचने लगता है। तभी यहाँ पे इक्की आ जाती है। अब इक्की यहाँ पे जैसे ही आती है यहाँ पे पानी पी रहा होता है, तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है यहाँ पे इक्की को क्या मतलब पूछने लगते हैं सीधा कि आखिरकार क्या तुम कभी ऐसा फील किए हो कि तुम एग्जिस्ट नहीं किए हो। तभी यहाँ पे वो मुंह से पानी फेंक देती है। यहाँ पे इक्की कहने लगता है अच्छा तो मुझे पता है कि ये तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो, यानी कि शायद से शिजुका ने तुम्हें जो ये सब कुछ बता दिया है। अब फाइनली यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत होने लगती है, यानी कि फाइनली अब यहाँ पे इक्की जो है सारे के सारे चीज़ों को जो है यहाँ पे बता देती है यहाँ पे स्टेला से कि उसकी बचपन की जो सारी के सारी चीज़, मतलब कैसे उसे ट्रीट किया जाता था, कैसे उसे एक घर के अंदर बंदी बना के रखा जाता था, क्योंकि वो अच्छे से मैजिक को यूज़ कर ही नहीं पाता था। एंड उसे कह दिया था कि तू हमारा बेटा नहीं है, तो इस फैमिली के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब वो सारी के सारी चीज़ों के बारे में वो बोलने लगती है। तो एक दिन यहाँ पे वो जो है घर से भाग आ रहा था, एंड मतलब जो समय था बहुत ज़्यादा बेकार था, यानी कि चारों ओर से स्नो गिर रहा था। वो यहाँ पे नीचे बैठ जाते, उसे लगता है कि वो अब मरने वाले। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो ज़िंदगी के ऊपर कुछ कर नहीं पाया। लेकिन तभी उसके सामने रियोमा आ जाती है, जो कि मैंने आप सभी को पहले बोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे रियोमा एक्चुअली इसके दादाजी था। कहने लगते कि तुम यहाँ पे ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारे पास पावर नहीं है, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तो यही तो अच्छी बात है ना, तुम इस चीज़ को एक हथियार की तरह लो। तुम ऐसा सोचो ना कि तुम जिंदगी को कुछ करोगे, एंड ये सारे के सारे लोगों को दिखा दो कि तुम भी सारी के सारी चीज़ों को कर सकती हो। तो एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीच वगैरह यहाँ पे देता है। एंड ये चीज़ को जैसे वो यहाँ पे सुन लेती है, भाई यहाँ पे उस मतलब उसके जो माइंड है यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। एंड फाइनली यहाँ पे जो इक्की है फाइनली ये सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मतलब करने की कोशिश करते। एंड फाइनली यहाँ पे स्टेला से ये भी कहने लगते कि मेरा कोई मास्टर नहीं है, तो मैं सारी चीज़ जो है अकेला यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ, अकेला ही जो है मैं ये सारी चीज़ को सीख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ बात होने के बाद सीन यहाँ पे कट ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट सीन के बारे में दिखाया जाता है, यहाँ पे शावर वगैरह ले रहा था इक्की यहाँ पे अपने बाथरूम के ऊपर। एंड यहाँ पे जो हमारी स्टेला थी वो यहाँ पे अचानक से इस चीज़ को नोटिस करते हैं, एंड अचानक से भाई दरवाज़ा को ओपन कर देती है। अब ये चीज़ देखने के बाद यहाँ पे जो इक्की पागल हो जाती है, कहने लगते भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे नहा रहा हूँ, दरवाज़ा को बंद करो। लेकिन तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है कहने लगते कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ, तुम्हें तो पता है, तो मुझे मदद करने दो तुम्हें, यानी कि मैं तुम्हारी पीठ को पूरी तरह से वॉश कर देती हूँ। एंड भाई ये चीज़ सुनने के बाद इक्की पागल हो जाती है कि कहने लगते भाई रुक जाओ यार, मैं भाई मुझे मदद नहीं चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है कहने लगती है कि भाई तुम ऐसा मत करो, क्योंकि मैं तो भाई तुम्हारी नौकर हूँ ना, तो मुझे अपना काम करने दो। तभी यहाँ पे भाई स्टेला अपने कपड़े उतारते हैं, समझ सकते हो यार। एंड यहाँ पे मतलब उसके पीठ को वॉश कर रहा था। एंड और भी चीज़ होता है जो कि आप सभी लोग देख सकते हो, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में ज़्यादा बोलना चाहिए। तो यहाँ पर ये सीन कट ऑफ हो जाती है, ठीक है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि स्टेला एंड यहाँ पे जो इक्की होती है वो आपस में फाइट कर रहा होता है, जो कि एक्चुअली मैजिक एकेडमी के ऊपर जो 7 स्टार फेस्टिवल होने वाला होता है उसके लिए ये लोग एक्चुअली तैयार कर रहा था। अब फाइट खत्म होने के बाद यहाँ पे स्टेला की जो अपोनेंट है जो कि एक्चुअली मोमो है, उसके बारे में यहाँ पे इक्की एक्चुअली स्टेला को बता रहा था कि उसका अटैक कैसा है, उसका डिवाइस वगैरह, मतलब सारी चीज़ों के बारे में वो बता रहा था। लेकिन यहाँ पे जो स्टेला थी वो कहने लगती कि नहीं रुक जाओ, ये सब मत बताओ, ये एक असली फाइट है, मैं नहीं चाहता कि अपोनेंट के सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता लगे। तभी यहाँ पे जो हमारी इक्की होती है यहाँ पे ये सोच करके परेशान हो रहा था कि यार वो पिछले रात के ऊपर बाथरूम के ऊपर से बेहोश होकर क्यों उठा था, एंड उसके आसपास इतना ज़्यादा शैम्पू क्यों गिरा हुआ था। भाई यार आप सभी लोग समझ सकते हो यार क्या हरकत हो रहा था। लेकिन तभी आप इक्की जाने लगते हैं, तभी यहाँ पे जो उसकी आंख धैर्य के धैर्य रह जाते हैं, यानी कि यहाँ पे स्टेला पागल हो जाते हैं। उनको लग रहा था भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से स्टेला जो है यहाँ पे इक्की को पूछने ही वाला होता है डेट वगैरह के लिए, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन यहाँ पे ये मामले के ऊपर पानी फिर जाता है, जब यहाँ पे जो शिजुका की मैसेज आ जाती है इक्की फ़ोन के ऊपर, वो एक्चुअली यहाँ पे इक्की के साथ
शॉपिंग करने के लिए जाने वाला होता है, जहाँ पर इक्की यहाँ पे ना सोचते हुए ही यस कर देती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे शिजुका के साथ एक्चुअली एलिस आई थी एंड यहाँ पे हमारी स्टेला एंड इक्की फाइनली ये दोनों आपस में मिल रहे थे। तभी यहाँ पे जो स्टेला होता है यहाँ पे शिजुका से कहने लगते कि मैं यहाँ पे तुम्हारे भाई के साथ हूँ, इसमें तुम्हारे भाई का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तुम चुप मत करो, यहाँ पे तुम जो भी चीज़ बोलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में फिर से बहस स्टार्ट हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो एलिस होता है यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देती है यहाँ पे इक्की के साथ। तभी ये लोग फाइनली शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। तभी हमें दूसरी सीन के ऊपर दिखाया जाता है कि शॉपिंग मॉल के ऊपर जहाँ पे यहाँ पे मतलब जो सिक्योरिटी का जो मतलब रूम होता है उस रूम के ऊपर कुछ बंदे घुस जाते हैं एंड यहाँ पे सारे के सारे सिक्योरिटी कैमरास को तोड़ दे रहा था। मतलब यहाँ पे एक तरीके से ये जो मॉल था वो एक्चुअली हाईजैक हो जाते हैं। दूसरी सीन के ऊपर दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो इक्की होते हैं, जो यहाँ पे एलिस होते हैं, यहाँ पे बाथरूम के ऊपर आपस में कुछ बात कर रहा था। तभी यहाँ पे अचानक से उन लोगों की ऐसे आवाज़ सुनाई देती है कि शायद से उनकी तरफ कोई आ रहा हो। तभी जैसे यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ गुंडे लोग जो यहाँ पे बाथरूम के दरवाजे को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे गोलियों की बरसात कर देती है एंड हमें पता लगता है कि असल में यहाँ पे इक्की एंड एलिस था ही नहीं। हमें दिखाया जाता है एलिस यहाँ पे फाइनली अपने शैडो डायमेंशन से बाहर आती है एंड वो यहाँ पे कहने लगती है कि आखिरकार ये लोग कौन है। इक्की कहने लगती है कि चलो इन लोगों को ढूंढते हैं, इन लोगों को खत्म करते हैं। यहाँ पे एलिस कहने लगते हैं रुक जाओ, हमें ऐसा अगर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये हाईजैक हो चुका है, नीचे बहुत सारे हॉस्टेजेस भी है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो एलिस होते हैं यहाँ पे अपने डिवाइस को यूज़ करते हैं, यानी कि एक शॉट को स्पॉन कर लेते हैं एंड उसकी मदद से यहाँ पे शैडो ट्रांसफॉर्म हो जाते उसी पोजीशन के ऊपर। दूसरी सीन को हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बाहर की तरफ सारे के सारे हॉस्टेजेस को जो है इकट्ठे करके रखे हुए थे एंड इसके ऊपर यहाँ पे जो है स्टेला भी था एंड शिजुका भी था। अब यहाँ पे शिजुका जो स्टेला को एक प्लान बताती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी बच्ची जो अपने माँ से यहाँ पे मतलब चिल्ला रहा था, मतलब उसको थोड़ा सी भूख लग रहा था। तभी यहाँ पे जो है क्या करती है, यहाँ पे जो मतलब गुंडे लोग थे वो यहाँ पे उसकी माँ को मतलब यहाँ पे कहने लगता है चुप कर, अपने बच्चे को चुप करा एंड इसकी वजह से जो उसकी माँ को यहाँ पे दूर जाकर धकेल देते हैं, यानी उसको लात मार के गिरा देती है। तभी यहाँ पे उसके जो बच्चे होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से करते हैं एंड वो यहाँ पे गुंडे की तरफ जाते हैं कहने लगते हैं भाई तुम मेरे माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो यहाँ पे उसकी वो भी यहाँ पे मतलब दूर जाकर धकेल देता है बच्चे को एंड उसको खत्म करने ही वाला था गोलियों से। लेकिन तभी यहाँ पे हमारी जो स्टेला होती है वो यहाँ पे अपने शॉट को स्पॉन करते हैं, यानी कि लेवियाथन को स्पॉन करते हैं एंड फाइनली यहाँ पे इनकी तरफ आ जाते हैं, यानी कि इनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे जो गुंडे लोग थे यहाँ पे एक्चुअली स्टेला की तरफ गोलियों की बरसात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे स्टेला को कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि स्टेला की जो पावर होती है वो यहाँ पे फायर का पावर था। वो यहाँ पे फायर की जो एक ऑरा है उसको यहाँ पे लेके साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और हो जाती है, यानी कि यहाँ पे हमें एक और मतलब बंदे की एंट्री हमें दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली स्टेला से कहने लगते हैं अच्छा स्टेला सन द भारमील एम्पायर, यानी कि वो कहने लगते कि भारमीलन एम्पायर की जो प्रिंसेस है स्टेला सन, मैं तुमसे मिलकर के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी यहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बिशो। अब ये बंदा एक्चुअली इस टीम का लीडर था। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब ये बंदा जैसे यहाँ पे आते कहने लगते हैं रुक जाओ बच्चे को क्यों तुम यहाँ पे परेशान कर रहे हो। यहाँ पे उसके मतलब गुंडे से कहने लगते हैं कि यार तू पागल है क्या, तो बच्चे को क्यों कर रहे हैं। बच्चों की ये जो गलतियाँ होती है ये एक्चुअली उसके मम्मी पापा के लिए ही होता है, तो तुझे यहाँ पे मम्मी पापा को मारना चाहिए। तभी यहाँ पे वो क्या करते हैं, बीशो अपने गान को निकालते हैं और वहाँ पे मम्मी पापा को मतलब मारने के लिए चले जाते हैं। एक्चुअली वो मम्मी को जो है यहाँ पे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है वो यहाँ पे क्या करता है, अपने सारे के सारे पावर को यूज़ करते हैं। यहाँ पे बीशो की तरफ अटैक कर रहा था, लेकिन बीशो तो यही चाह रहा था ना, यानी कि बीशो के पास एक ऐसा डिवाइस है जिसका नाम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में, जिसका नाम होता है मैग्नेटिक रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बीशो के पास एक ऐसी रिंग होती है जो कि लेफ्ट रिंग एंड राइट रिंग, यानी कि उसके लेफ्ट हाथ में भी एक रिंग होता है, राइट हाथ में भी एक रिंग होता है। राइट हाथ के ऊपर जो रिंग होता है वो उसका मतलब वहाँ पे जो है पावर को जनरेट करते हैं। जो लेफ्ट रिंग होता है उसके अंदर सारे सारे क्राइम जो उसके हाथ के ऊपर आती है, मतलब सारे के सारे जो भी लोग यहाँ पे उल्टे सीधे काम करेगा उसका जो सारे के सारे जो चीज़ें यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे रिंग के ऊपर आएगा एंड उसी से ही जो है यहाँ पे उसका पावर जनरेट होता है एंड लाइट रिंग के ऊपर उससे जो है अटैक करती है। अब यहाँ पे सारे के तरह जो मतलब जितना भी मतलब पावर उसके एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड उसी की ही यहाँ पे अटैक कर देता है, यानी कि मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे स्टेला की तरफ अटैक किया था, उसी का अटैक उसी के ऊपर भर दिया, जिससे यहाँ पे स्टेला को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तभी यहाँ पे स्टेला दोबारा से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे जो बिशो होता है कहने लगता है कि रुक जाओ यार, तुम यार एक लड़की हो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे के सारे कपड़े को उतारो एंड मुझसे सॉरी मांगो नील डाउन होकर, तभी मैं ये सारे के सारे हॉस्टेज को छोड़ दूंगा, नहीं तो एक एक करके मैं सारे के सारे लोगों को ख़त्म करने वाली हूँ। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे हमारी जो इक्की होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, वो एक्चुअली पे बहुत ज़्यादा गुस्से से फट रहा था भाई, लिटरली यार, ऑब्वियसली यार ऐसा थोड़ी होता है यार, वो यहाँ पे जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एलिस रोक देता है। एलिस कहता है यार
रुक जाओ, तुम्हारा यहाँ पे बहन है एंड अभी हम लोग ऐसे अटैक करेंगे तो यहाँ पे हॉस्टेजेस भी है, तो उन लोगों को भी जो यहाँ पे थोड़ी सी परेशान होगी। रुक जाओ। तब यहाँ पे क्या करते हैं, फाइनली यहाँ पे जो हमारे स्टेला होते हैं वो यहाँ पे अपने कपड़े उतारते हैं, यानी कि अपने मतलब शर्ट वगैरह उतार देते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कपड़े उतारने के बाद यहाँ पे सॉरी बोलता है, लेकिन यहाँ पे जो विषय थी भाई इसका मतलब नशा कुछ और ही था। कहने लगते कि तूने अभी मतलब असली चीज़ उतारी नहीं। तभी यहाँ पे जो लड़की हो तो यहाँ पे मतलब उतारते हैं। आप कौन सी चीज़ उतारता है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखने के बाद और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है हमारी इक्की यहाँ पे जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो हमारी एलिस होते हैं वो यहाँ पे शैडो ट्रांसफॉर्म कर देता है इक्की का एंड इक्की को यहाँ पे मतलब रोक देता है। लेकिन तभी यहाँ पे क्या करते हैं, जो एलिस होती है वहाँ पे इक्की से कहने लगते हैं कि रुक जाओ, तुम्हें अपनी बहन के ऊपर भरोसा करनी चाहिए। तुम्हारी बहन जो स्कूल के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरनाक मैजिक यूज़र है, तो रुक जाओ। यहाँ तक शायद से मेरे को ऐसा भी लगता है कि शायद से तुम्हारी जो बहन है अभी तक के लिए शायद से एक मैजिक का मतलब चीज़ें तो मतलब बना लिया होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली शिजुका सच में एक मैजिक का चीज़ बना लेती है। शिजुका फाइनल पर मैजिक का यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर एक ऐसा ऑरा आ जाती है जो कि चारों ओर से घेर लिया जाता है, यानी कि वो सारे के सारे जो हॉस्टेज होते हैं उसको घेर लिया जाता है। सारे के सारे जो गुंडे लोग हैं उन लोग की तरफ गोली मार रहा था, गोलियों की बरसात कर रहा था, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा था क्योंकि उसका जो मतलब मैजिक था वो यहाँ पे वाटर का मैजिक था। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फाइनली इक्की अब फाइनली यहाँ पे इंटेट्सु को यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे फाइनली इत्तोशुरा उसका एक मतलब डिवाइस का नाम है जो कि उसका एक मैजिक का पावर है। इत्तोशुरा उसको यूज़ करते हैं और काला डिविजन को कॉम मतलब एंड वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे काला डिविजन को कम कर देता है। ठीक है, काला डिविजन को जैसे ही यहाँ पे कम कर देती है उसका पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। उनको अब यहाँ पे सारी चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा था, उस गोलियों की बरसात हो रहा था, लेकिन फिर भी इक्की यहाँ पे ऊपर से नीचे कूद रहा था। ये बड़े सीन बहुत ज़्यादा खतरनाक था। यहाँ पे इक्की जैसे ऊपर से नीचे कूदता है डायरेक्ट यहाँ पे उसे पता चल गया था कि यहाँ पे जो ये हमारा विषय है इसका पावर क्या है। इसीलिए वो यहाँ पे इक्की उसको कन्विंस कर देती है एंड उसके पीछे से आकर के उसका हाथ ही काट देती है। भाई लिटरली यार उसका हाथ काट दिया था, उसका जो पावर था वो खत्म हो चुका था। तभी यहाँ पे जो सारे के सारे लोग थे वो भी यहाँ पे सेफ हो चुके थे। यहाँ पे जो इक्की थे वो यहाँ पे जल्दी से जाकर के उसको हक कर लेती है। स्टेला कहने लगते क्या तुम सही हो, यहाँ पे स्टेला कहने लगते कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे शिजुका आ जाती है एंड उसको थोड़ी सी यहाँ पे जेलसी फील होता है। तभी यहाँ पे एलिस भी आ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे तब हो जाती है जब यहाँ पे इसमें से ही बैठा हुआ एक बंदा था, यानी कि जो ये जो एआर हॉस्टेजेस थे इसमें से एक बंदा था जो कि एक्चुअली बीशो का बंदा था। अब बीशो यहाँ पे कहने लगता कि तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग ऐसे चीटिंग करोगे तो मैं भी क्या चीटिंग नहीं करूँगा। तभी यहाँ पे उसमें से वो एक लड़की आ जाती है जो कि आने के बाद यहाँ पे ये सारे के सारे लोगों को बोलती है कि गान वगैरह नीचे करो, ऐसा हमें बुलाया जाता है। तभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो एलिस है वो भी यहाँ पे कुछ ट्राई कर रहा था करने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि ये लड़की जो है यहाँ पे एआर हॉस्टेज को घेर लिया था। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे एक लेजर जैसा चीज़ आते हैं सारे लोग को ख़त्म कर देते हैं। अब ये लोग कौन है, ये जो आदमी था यह आदमी एक्चुअली जिसका नाम होता है किरीहारा। भाई ये एक खतरनाक इंसान है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फाइनली ये लोग सेफ हो चुकी थी इस जगह से। एंड नेक्स्ट सीन को हमें दिखाया जाता है कि उस हॉल के बाहर कियारा यहाँ पे बैठी हुई थी, जिसको यहाँ पे बहुत सारे लोग जाके थैंक यू बोलता था, मतलब थैंक यू वगैरह बोल रहा था। ठीक है, तभी यहाँ पे जो हमारी इक्की होता है वो भी यहाँ पे उनके सामने जाती है एंड यहाँ पे थैंक यू बोल देती है। तभी यहाँ पे जो किरीहारा होते हैं वो यहाँ पे अपनी स्टोरी बता देती है, यानी कि और इक्की क्या हाल है तेरा, अभी तू तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, पिछली बार जब तू मेरे साथ फाइट कर रहा था तू तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तभी यहाँ पे जो हमारी स्टेला होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते, कहने लगते यार तुझे पता है कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पे किरीहारा कहने लगते अबे तो मुझे नहीं लगता, तू शायद से इसको बताया नहीं असली सच। तभी यहाँ पे स्टेला कहने लगते कौन सी सच। तभी यहाँ पे जो किरीहारा थे कहने लगते पिछली बार जब इसके साथ मैं फाइट कर रहा था ये मैदान छोड़ के भाग गया था। अब उसके बाद यहाँ पे किरीहारा ये भी कहने लगते कि चल अब अगली बार अगर तू मेरे साथ फाइट करेगा तो उस बार भी क्या तू ऐसे ही भागेगा, उस बार ऐसा मत करना यार, अगर तू बोलेगा तो मैं तेरे लिए चोड़िया भेज दूंगा। भाई मतलब समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंसल्ट कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे इक्की के फ़ोन के ऊपर मैसेज आती है, कहने लगते मैसेज के ऊपर लिखा हुआ था कि इक्की का जो फास्ट अपोनेंट है 7 स्टार फेस्टिवल का वो यहाँ पे किरीहारा है। भाई बहुत ज़्यादा ट्विस्ट होने वाली है, मज़ा आने वाली है। ठीक है, मैं आपसे वीडियो को धीरे धीरे करके बताने वाला हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तभी यहाँ पे क्या होता है, अब किरीहारा यहाँ पे इक्की से कहने लगते हैं कि भाई देख इस बार का तो 7 स्टार फेस्टिवल क्या तू आएगा या फिर नहीं, देख इस बार भी भाग के मत चले जाना कहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने लगते उसको टीस कर रहा था। तभी यहाँ पे किरीहारा वहाँ से चले जाते हैं एंड ये लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन को हमें दिखाया जाता है कि फाइनली वो दिन आ चुका था, यानी कि 7 स्टार बैटल का फास्ट यहाँ पे जो बैटल था, यानी कि मोमो के साथ स्टेला का। मोमो एक ऐसा बंदा था जो कि एक बहुत ही खतरनाक आर्मर पहने हुए थे एंड यहाँ पे स्टेला की जो पावर थी उसको देख करके ही मोमो यहाँ पे डर जाती है और यहाँ पे सरेंडर कर देती है, यानी कि स्टेला ऑटोमेटिक जीत जाती है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो हमारी इक्की होता है
है वो यहाँ पे किरीहारा का मैचेस देख रहा था पिछले साल के, एंड उसकी जो पावर थी उसको देख करके यहाँ पे थोड़ी सी डर भी जाती है हमारी इक्की, एंड यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर रहा था। तभी यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेया होती है यहाँ पे आ जाती है, एंड यहाँ पे इक्की से कहने लगती है कि तुम्हारा जो अपोनेंट किरीहारा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो इक्की होता है कहने लगता है कि हाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये मैच जितना मुश्किल तो पड़ेगा मेरे लिए क्योंकि अपोनेंट बहुत ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन मैं जीतने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूँगा। तभी यहाँ पे जो हमारा इक्की होता है जब यहाँ पे वो जॉगिंग कर रहा होता है उसके दिमाग में उसी का ही यहाँ पे मतलब ख्याल आता रहता था, एंड वो यहाँ पे उसी के बारे में सोच रहा था कि पिछली बार किस तरीके से जो इक्की मैदान छोड़ के भागा था, यानी कि किरीहारा के साथ जब लड़ाई हो रहा था। तभी यहाँ पे एलिस वहाँ पे पहुँच जाती है, एंड एलिस यहाँ पे उस र्यूमर के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या तुमने सच में ऐसा किया था, मतलब क्या तुमने सच में किरीहारा से भागा था। तभी यहाँ पे इक्की जो है उसे सारी कहानी बता देती है, एंड कहानी गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ अभी कि यहाँ पे जो स्कूल के ऊपर ना, मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बोला है कि स्कूल के डायरेक्टर के ऊपर पहले से प्रेशर है इक्की का। अब कैसा प्रेशर मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे इक्की जो है घर छोड़ के आ चुका था, एंड उसके जो घर वाले नहीं चाहते थे कि इक्की जो है इतने अच्छे मैजिक एकेडमी के ऊपर पढ़ाई करे, वो यहाँ पे अच्छे कुछ बने, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इक्की का फादर जो है इसको प्रेशराइज करता था। उसके जो डायरेक्टर थे कहने लगते कि इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। इस तरीके का एक माहौल तो वैसे भी चल रहा था। अब ये चीज़ जो है किरीहारा को पता चल गया था, इसीलिए किरीहारा जो है यहाँ पे उसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया था। अब यहाँ पे किरीहारा क्या करते हैं, अबे उसको टीस कर रहा था यहाँ पे इक्की को, एंड उसके लेकिन इक्की जो है मन में सोच रहा था कि मैं इसके साथ लड़ाई नहीं करूँगा। अगर मैं इसके साथ लड़ाई करूँगा, क्योंकि ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि मतलब मैजिक एकेडमी के बाहर अगर आप लड़ाई करोगे तो वैसे भी तुम्हारा यहाँ पे मतलब तुम्हें सजा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इक्की क्या करते हैं, मैं लड़ाई नहीं करूँगा ताकि इन लोगों को और भी ज़्यादा एक मतलब पॉइंट मिल जाएगा कि मुझे जो है इस स्कूल से ही निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो लड़ाई नहीं किया, वह सब भागने लगे। लेकिन तभी यहाँ पे जो हमारे किरीहारा होते हैं यहाँ पे उसके पीठ के ऊपर बो से अटैक करने लगे, मतलब उसका जो पावर होता है वो यहाँ पे बो से अटैक कर रहा था, एंड उसे जो है घायल कर दिया था। तो ये सारे बात सुन करके यहाँ पे एलिस थोड़ी सी दुखी हो जाती है। एक सीन को हमें दिखाया जाता है कि फाइनली वो दिन आ जाती है जबकि यहाँ पे हमारी इक्की लड़ाई करने वाली है किरीहारा के साथ 7 स्टार फेस्टिवल के ऊपर। इसका पहला यहाँ पे मतलब फाइट, तभी यहाँ पे इन दोनों को फाइट स्टार्ट होने से पहले एक यहाँ पे कॉन्फर्मेशन फॉर्म भरा जाता है जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि इस फाइट के ऊपर तुम्हारा मौत भी हो सकते। तभी यहाँ पे ये जो किरीहारा होते हैं इसको येस कर देती है, हमारी इक्की भी जो इसे येस कर देती है। भाई यहाँ पे इक्की के पीछे एक लड़की आ जाती है, यहाँ पे कहने लगती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम भाई कैसा इंसान हो, तुम ऐसे फॉर्म जो भी बिना सोचे समझे ही मतलब डायरेक्ट तुम इसे येस कर दी हो, भाई तुम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। तभी यहाँ पे जो इक्की होता है कहने लगते कि हाँ मुझे पता है कि मैं ये फाइट वैसे भी लड़ाई करके ही जीतने वाली हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड मैं लड़ाई करने से पीछे नहीं हटूंगा। तब यहाँ पे जो लड़की होती है उसे पता था कि यहाँ पे जो डायरेक्टर के थोड़ी करीब है हमारी इक्की, एंड यहाँ पे वो ये भी सोचने लगते हैं कि इक्की जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है। तभी यहाँ पे अचानक से ये लड़की उसके बॉडी के पास टेलीपोर्ट हो जाती है, कहने लगते हैं क्या तुम मेरे से कुछ प्राइवेट में सीखना चाहती हो। अभी यहाँ पे इक्की कुछ बोले उससे पहले यहाँ पे डायरेक्टर आ जाती है, कहने लगते हैं कि इक्की तुम्हारा मैच 30 मिनट के बाद स्टार्ट होने वाले, तैयार हो जाओ। एंड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कमेंट्री करना है ना, जल्दी भागो। तब यहाँ पे जो डायरेक्टर है उस लड़की को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो इक्की होते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बाथरूम के ऊपर जाते हैं, एंड यहाँ पे टाइम देख रहा था, अभी भी मैच स्टार्ट होने में आधा घंटा बचे हुए थे। तभी यहाँ पे इक्की सारी चीज़ों के बारे में सोचता है कि किस तरीके से उसकी ज़िंदगी कैसा था, एंड अभी किस पोजीशन के ऊपर है, यानी कि जब वो छोटे थे उसके सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि उसके परिवार के लोग उसके साथ किस तरीके से व्यवहार करता था, उसके दादाजी उसे कितने अच्छी तरीके से मोटिवेट किया था, वो अकेला ही सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करता था। वो यहाँ पे स्टिल के बारे में भी सोचने लगा, यानी कि वो पूरी ज़िंदगी सोच रहा था। लेकिन ऐसे करते करते अचानक से उसे एक अजीब से चक्कर आने लगा, एंड तभी यहाँ पे अनाउंस हो गया था कि फाइनली यहाँ पे किरीहारा आ चुका है 7 स्टार फेस्टिवल के लिए, एंड अब यहाँ पे बारी है इक्की को रुकाने की। इक्की को पता ही नहीं लगा कि इतने जल्दी आधा घंटा कैसे हो जाता है, मतलब इक्की यहाँ पे पूरा पागल हो चुकी थी। अब फाइनली यहाँ पे वो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फाइनली इक्की भी उस बैटल फील्ड के ऊपर आ चुकी है। अब इक्की जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो किरीहारा थी इक्की को कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम इस बार फाइट करने के लिए आए हो, तुम इस बार भागे नहीं हो, बहुत ही बढ़िया, मुझे तो लगा था कि तुम इस बार भी नहीं आओगे। तभी आप इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाते, एंड ये फाइट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, मैं आप सब वीडियो को बताऊंगा एक एक करके। एंड फाइनली यहाँ पे इन दोनों के बीच में अब लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फाइट जैसे यहाँ पे स्टार्ट होती है, सबसे पहले जो यहाँ पे किरीहारा होते हैं वो यहाँ पे एक अजीब सा चीज़ कर देती है, यानी कि वो यहाँ पे पूरी एरिना को एक जंगल में बदल देती है। अब जैसे वो यहाँ पे ये जंगल में बदल देती है, सारे के सारे लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सारे के सारे लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद उन दोनों की जो फाइट है वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा था। तब यहाँ पे जो किरीहारा होते हैं वो यहाँ पे अटैक करते हुए जा रहा था इक्की के ऊपर। अब इक्की भी यहाँ पे कम नहीं था,
इक्की यहाँ पे किया रह के सारे अटैक को डॉच कर रहा था एंड यहाँ पे उसी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी यहाँ पे किरियारा उसके ऊपर अटैक पे अटैक करे जाना था, लेकिन यहाँ पे इक्की जो है सारे के सारे अटैक को डॉच करते हुए किरियारा की तरफ अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन किरियारा भी उसका अटैक को डॉच कर देता है एंड थोड़ा सा दूर जाती है। तभी यहाँ पे किरियारा कहने लगते हैं कि मैं इस बार बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी हूँ एंड तुम्हें क्या लगता है कि मैं पिछली बार की तरह क्या मतलब उतना कमज़ोर हूँ, लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। यहाँ पे वो क्या करती है, अचानक से वो इनविजिबल हो जाती है एंड वो कहने लगती है कि मैं अब तुम्हें बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने वाली हूँ एंड अटैक कहाँ से आएगा वो मैं अब तुम्हें बताने वाली हूँ। पहले तुम्हारी यहाँ पे राइट थाई, तभी यहाँ पे राइट थाई के ऊपर एक अजीब सा इनविजिबल सा यहाँ पे तीर उसके पैरों के ऊपर लगती है। अभी किसी को समझ में आ नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पे जो रो था यानी कि जो एरो आ रहा था उसके ऊपर वो यहाँ पे इनविजिबल था, यानी कि उसको पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ से अटैक होने वाले। एंड अचानक से यहाँ पे किरियारा कहने लगते अब राइट आर्म, तब यहाँ पे उसके हाथ के ऊपर भी यहाँ पे मतलब चोट आती है। तो ऐसे करते करते ना यहाँ पे इक्की के ऊपर अटैक कर रहा था किरियारा, यानी कि किरियारा एक तरीके से इनविजिबल था, उनका जो एरो था वो भी इनविजिबल था। अब फिर भी यहाँ पे इक्की ट्राई कर रहा था, यानी कि वो इनविजिबल जो एरो होती है उसको फिर भी यहाँ पे डॉच करने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पे जो किरियारा था वो यहाँ पे कहने लगते इक्की से कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे डायरेक्टर के साथ बात कर लोगे एंड तुम ये 7 स्टार फेस्टिवल के ऊपर मैच जीतने के बाद ये पूरा यहाँ पे जो फाइट है ये जीतने के बाद तुम ये स्कूल को रिप्रेजेंट करोगे एंड तुम ग्रेजुएट कर पाओगे। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ये फाइट के ऊपर मतलब एंट्री लेना चाहता था, लेकिन उनका एंट्री नहीं दिया गया क्योंकि वो कमज़ोर है। एंड वैसे भी तुम भी एक कमज़ोर यहाँ पे लड़का हो, तो तुम कैसे ये मतलब एग्ज़ाम के ऊपर तुम्हारा एंट्री कैसे हो गया, मतलब इस तरीके से जो है उसके ऊपर ऐसे मतलब बोल रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे जो स्टेला थी वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि यहाँ पे इक्की पागल की तरह किरियारा के साथ लड़ाई क्यों कर रहा है। पहले यहाँ पे इक्की बहुत ज़्यादा समय दे चुका है किरियारा को उसको ऊपर अटैक करने के लिए। तभी यहाँ पे जो एलिस थी कहने लगते हैं यहाँ पे जो है इक्की थोड़ी सी नर्वस है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पे जो स्टेला थी कहने लगते कि इक्की कभी भी नर्वस हो ही नहीं सकता क्योंकि मैच से पहले वो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिखा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। लेकिन तभी यहाँ पे स्टेला को समझ में आती है कि शायद से इक्की उसके सामने मतलब नर्वस नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए इक्की शायद से उसे झूठ बोला था। तभी यहाँ पे अचानक से हमें दिखाया जाता है कि इक्की का मतलब इक्की को जो है मतलब उसका छाती यहाँ पे चीर जाती है एरो से, यानी कि किरियारा फाइनली इक्की के यहाँ पे छाती के ऊपर अटैक कर देती है एंड उसकी बॉडी यहाँ पे एक तरीके से डिवाइड हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा खून बह रहा था उसके बॉडी साउंड यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। तब यहाँ पे जो किरियारा हो तो कहने लगते हैं कि मुझे चीयर करो एंड सारे के सारे लोग इसको लूजर कह के बोलने वाला होता है, यानी कि द ओस्ट वन यहाँ पे ये चैंट होने लगती है। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती है एंड वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगते हैं रुक जाओ, तुम लोग इतने मतलब बेकार तरीक़ों से उसको ट्रीट मत करो। तभी यहाँ पे वो यहाँ पे इक्की को बुलाती है, कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझे बोला था कि तुम ये मैच जरूर जीतोगे, तो आखिरकार तुम अब ये क्या कर रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पे फाइनली इक्की को यहाँ पे स्टेला की आवाज़ सुनाई देती है। अब फाइनली यहाँ पे इक्की उठ जाती है एंड इक्की जैसे यहाँ पे उठ जाती है वो यहाँ पे फाइनली अपने इंटेंट्सो के साथ किरियारा की तरफ भागने लगती है, यानी कि वो फाइनली किरियारा को अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार वो अपने मैजिक पावर को भी यूज़ करती है, यानी कि उसका मैजिक पावर जो कि एक्चुअली उसकी डिवाइस इत्तोशुरा को यूज़ करती है। अब इत्तोशुरा को जैसे वो यहाँ पे यूज़ करती है वो यहाँ पे किरियारा के सारे अटैक सारे के सारे मूव को पहले से ही देख पा रहा था, इसलिए किरियारा अब पीछे भागने लगती है। अब वो यहाँ पे उसकी तरफ फिर से इनविजिबल एरो से अटैक करने लगती है। लेकिन अब किरियारा को यहाँ पे पता चल गया था कि अब इक्की उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी भी यहाँ पे इक्की जो है उसका सारे के सारे अटैक को डॉच करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, यानी कि उसकी सारे के सारे इनविजिबल एरो को डॉच कर रहा था एंड उसका सारे के सारे जो भी मूव था यहाँ पे इक्की को पहले पता चल गया था। इसलिए यहाँ पे इक्की बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने मैजिक पावर का यूज़ करता है एंड फाइनली उसकी तरफ आगे बढ़ते उसको काटने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे किरियारा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। किरियारा यहाँ पे कहने लगते हैं कि रुक जाओ मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पे हार स्वीकार कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे इक्की बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इक्की यहाँ पे मतलब रोक ही नहीं रहा था, इसलिए इक्की यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से उसको ख़त्म कर देती है एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होती है। लेकिन जैसे यहाँ पे ब्लास्ट की धुआं मतलब गायब हो जाती है तभी हमें दिखाया जाता है कि इक्की एक्चुअली किरियारा को छोड़ दिया, उसको ख़त्म नहीं किया है, लेकिन उसके नाक में एक छोटी सी कट आ चुका है। अब हर बार की तरह यहाँ पे इतना ज़्यादा खतरनाक मैजिक यूज़ करने के बाद हमारा इक्की यहाँ पे बेहोश हो जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है, यानी कि रात के टाइम था जब यहाँ पे एक्चुअली मेडिकल रूम के ऊपर हमारी इक्की यहाँ पे एक्चुअली सो रहा था। तभी यहाँ पे इक्की अचानक से उठ जाती है एंड वो देखते हैं कि उसके पास यहाँ पे स्टेला भी सो रहा होता है। अब यहाँ पे इक्की उसे देखने के बाद थोड़ी सी मुस्कुराने लगती है, लेकिन जब जैसे यहाँ पे स्टेला उठ जाती है स्टेला यहाँ पे उसकी तरफ गुस्सा कर रहा था। लेकिन जब यहाँ पे स्टेला उठ जाती है स्टेला यहाँ पे इक्की की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो उसे सोते हुए देख लिया। लेकिन तभी यहाँ पे जो हमारा इक्की है यहाँ पे इसी मौके के फ़ायदा उठाते हुए फाइनली उसे कह दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ,
आई लव यू। एंड फाइनली इन दोनों के बीच में प्यार भरी कहानी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेला थी वो यहाँ पे थोड़ी सी शर्मिला हो चुकी थी। अब उसे थोड़ी सी यहाँ पे उदास भी लग रहा था, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन उसके बाद अचानक से स्टेला जो एक के गालों के ऊपर एक पप्पी करती थी एंड फाइनली ये एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ऐसे करते करते यहाँ पे 5 दिन बीत जाते, जबकि यहाँ पे ये दोनों लोग आपस में ट्रेनिंग भी कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो स्टेला थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। यानी कि एक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के बीच में जो भी चीज़ होता है इन दोनों के बीच में वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। एंड ऐसे करते करते हमें दिखाया जाता है कि स्टेला एंड जो इक्की होती है यहाँ पे 7 स्टार फेस्टिवल के ऊपर जो 5 फाइट है पहले के वो यहाँ पे दोनों ने जीत चुका था। एंड यहाँ पे सारे के सारे लोग अब फाइनली यहाँ पे इक्की को था होस्ट वन कहना बंद कर दिया था क्योंकि अब यहाँ पे इक्की 7 स्टार फेस्टिवल के ऊपर 5 के 5 फाइट जीत चुकी है। नेक्स्ट सीन को हमें दिखाया जाता है कि क्लासरूम के ऊपर इक्की यहाँ पे बैठी हुई थी एंड स्टेला थोड़ी सी उसके आगे बैठे हुए थे। तभी यहाँ पे कागामी आती है कुछ लड़कियों के साथ एंड इक्की के साथ कहने लगते, मतलब वो इनसे थोड़ी सी बात करने लगते हैं। इक्की को पूछ रहा था क्या तुम मुझे यहाँ पे थोड़ी सी तलवारबाजी सिखा दोगे। तभी यहाँ पे जो इक्की होती है वो कहने लगते हैं कि हाँ चलो मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा। तभी यहाँ पे स्टेला भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी ये चीज़ देखने के बाद। एंड क्लास के ऊपर जो भी और भी ज़्यादा लड़के थे उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा आ रहा था इक्की के ऊपर क्योंकि सारे के सारे जो लड़कियाँ है वो यहाँ पे इक्की की तरफ लट्टू हो रहा था। तभी यहाँ पे दूसरी सीन के बारे में ये भी दिखाया जाता है कि कमरे के ऊपर यहाँ पे स्टेला थोड़ी सी बुक पढ़ रहा था एंड यहाँ पे जैसे इक्की आती है स्टेला यहाँ पे इक्की को कहने लगती है कि तुम ऐसे ही अगर दूसरे लोगों को ऐसे ही तुम अपनी तलवारबाजी को सिखा दोगे तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा एंड तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इक्की है कहने लगती कि नहीं, अगर मेरे से अगर कोई भी बंदा तलवारबाजी सीखे एंड वो अपने रक्षा कर पाएगा खुद ही तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है वो यहाँ पे कहने ही वाला था इक्की से कि यार हस्बैंड वाइफ या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में जो भी चीज़ होता है हमने तो अभी भी कुछ ऐसा किया ही नहीं था। लेकिन हमें दिखाया जाता है इक्की यहाँ पे सो जाते एंड स्टेला को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वही दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि अगले ही सुबह यहाँ पे इक्की उन सारे के सारे लड़कियों को यहाँ पे तलवारबाजी वगैरह सिखा रहा था। यानी कि तलवारबाजी सिखाने से पहले यहाँ पे इक्की क्या कर रहा था, इन सारे के सारे लड़कियों को एक पैर के ऊपर खड़े होने के लिए बोलता है। लेकिन तभी यहाँ पे कागामी कहने लगती कि आखिरकार ये सब क्या कर रहे हो, हमें तलवारबाजी तो सिखाओ। लेकिन यहाँ पे जो इक्की थे कहने लगते कि नहीं, तलवारबाजी सीखने से पहले तुम्हें यहाँ पे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो कागामी था वो यहाँ पे ट्रेनिंग के ऊपर जो भी बातें कर रहा था इक्की ये सारे के सारे लड़कियों से, वो सारे के सारे चीज़ों को नोट कर रहा था क्योंकि वो ये सारे के सारे चीज़ अपने न्यूज़पेपर के ऊपर डालेगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे कुछ मैजिक एकेडमी के कुछ लफंगे बंदे यानी कि कुछ लफंगे स्टूडेंट आ जाती है, इक्की को यहाँ पे घेर लेता है। उन लोगों के हाथ में हथियार थे एंड इनमें से एक बंदे के हाथ में तो भाई बंदूक भी था। एंड ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि सारे के सारे लड़कियाँ जो है इक्की यहाँ पे हथवा लिया, यानी कि सारे के सारे लड़कियाँ इक्की के पास आके ही बातें कर रहा था, इसलिए इन लोगों को जेलसी फील हो रहा था। अब यहाँ पे ये लोग एक एक करके इक्की की तरफ फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है, इक्की को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन हमारा इक्की अब बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है, इसलिए इक्की यहाँ पे सारे के सारे लोगों को खत्म करने वाला होता है एक एक झटकों में भाई, इन लोगों को गिरा देता है नीचे। लेकिन तभी ये बंदा अपने बंदूक से इक्की की तरफ गोली मारने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पे इक्की एक छोटा सा पत्थर को लेकर के उसके मतलब बंदूक के अंदर डाल देती है जिससे उसका गोली भी बाहर नहीं आता। ये देख करके उसके फटके 4 हो जाती है। लेकिन तभी आप इक्की क्या करते उसके सामने आके एक ताली मारती है जिससे ये लड़का नीचे बैठ जाते। एंडो कहने लगते कि सॉरी यार, हम सभी लोगों को तो सिर्फ यहाँ पे जेलसी हो रहा था, मुझे भी जो है तुमसे यहाँ पे तलवारबाजी सीखना है, क्या तुम भी मुझे यहाँ पे सिखा दोगे। तभी आप ये सारे के सारे बच्चे अच्छे बच्चे बन करके इसे मास्टर कह के पुकारने वाला होता है। तभी आप इक्की कहने लगते कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को भी ट्रेनिंग करवा दूंगा। तभी यहाँ पे इक्की जो है इन लोगों को भी ट्रेनिंग करवा रहा था। तभी यहाँ पे एक और सी लड़की आ जाती है, भाई एक और लड़की नहीं, यहाँ पे बहुत सारी लड़की आ जाती है। ये लड़की अभी आने के बाद इक्की को कहने लगती है यार हम सभी लोगों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह सिखा दो। तभी यहाँ पे फाइनली हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे इक्की होती है यहाँ पे बहुत सारे लड़कियों को यहाँ पे एक साथ ट्रेनिंग वगैरह सिखा रहा होता है। तभी यहाँ पे स्टेला भी उसके पास आती है एंड कहने लगती है कि ये ट्रेनिंग तुम मुझे क्यों नहीं देते हो। तभी यहाँ पे जो इक्की होती है कहने लगती है कि तुम्हें जो है मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग सीखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तभी यहाँ पे जो इक्की होती है वो यहाँ पे ये कहने के बाद उसे पता चल गया था कि अब इसी बात से स्टेला को गुस्सा आ जाएगा। अब स्टेला यहाँ पे मुंह फेर ली थी एंड कहने लगते हैं कि तुम मेरे साथ वक्त गुजरना ही नहीं चाहते हो। तभी यहाँ पे स्टेला भागते हुए क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके सामने एलिस आ जाती है। एलिस कहने लगते हैं कि तुम क्या फिर से शिजुका के साथ हार चुकी हो, तुम्हारे लाइफ के ऊपर कुछ होने नहीं वाला, तुम वैसे भी ज़िंदगी के ऊपर कुछ कर नहीं रहे हो, तो तुम एक काम करो, ये डेटिंग का एक गेम है, इसे तुम खेलो, इसे खेलने
खेलने के बाद शायद से तुम्हें कुछ हो जाए, क्योंकि तुम असली ज़िंदगी के ऊपर तो कुछ कर ही नहीं रहे हो इक्की के साथ। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रूम के ऊपर जो यहाँ पे स्टेला होती है वो उस गेम को खेलती है, एंड गेम को जैसे ही खेलती है वो यहाँ पे देखने लगती है कि गेम के ऊपर ये बंदे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह किस कर रहा होता है, हाथ पकड़ के चल रहा होता है। एंड वो ये सारी सारी चीज़ सोचने लगती है कि इक्की भी मुझे किस करे, इक्की भी मुझे ऐसा करे। लेकिन तभी यहाँ पे इक्की आ जाती है। अब वो अचानक से यहाँ पे गेम को बंद कर देता है, इक्की के सामने चले जाते हैं, कहने लगते कि तुम ऐसे अंदर मत आओ। तभी यहाँ पे जो इक्की है कहने लगती कि मैं जो हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए पुल के ऊपर जाने वाले हूँ, यानी कि पुल के पास जाने वाले हो, क्या तुम भी जाना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो वैसे। लेकिन यहाँ पे अभी भी स्टेला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। स्टेला यहाँ पे कहने लगते हैं क्यों, अब मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, पहले तो तुमने मुझे मना कर दिया है कि तुम मेरे को कोई भी स्किल नहीं सिखाओगे। तभी यहाँ पे जो इक्की होती है कहने लगती है क्या तुम पागल हो, तुम एक बहुत ही खतरनाक ए रैंक ब्लेजर हो एंड तुम मेरे से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तो मेरा स्किल सीख के तुम आखिरकार करोगे क्या। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ पे उस पॉन्ड के पास पहुंच जाती है, यानी कि ये लोग फाइनली वहाँ पर पहुंच जाती है एंड एक एक लड़कियाँ यहाँ पे बिकिनी में आ जाती है, जो कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही खतरनाक लग रही थी। एंड जो सारे के सारे लड़के होते वो भी यहाँ पे पागल हो चुके थे। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे सारे के सारे लड़कियों को ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था, लड़के को भी ट्रेनिंग दे रहा था। लेकिन दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है यहाँ पे स्टेला जो अकेले बैठी हुई थी एंड यहाँ पे दूर से एक लड़की जो है यहाँ पे इक्की की तरफ देख रहा होता है, ये भी हमें पता चलती है। लेकिन ये लड़की कौन है शायद से हमें आगे चल के पता चलेगा। एंड यहाँ पे स्टेला जो है अकेले बैठे बैठे वो एक अजीब सा काम कर रहा था, यानी कि वो एक बड़े बॉल को लेकर के उसके साथ मतलब यहाँ पे हरकत कर रहा था एंड अचानक से ये बॉल ऊपर उछल जाती है एंड दूर जाके एक लड़की के बम के ऊपर हिट करती है। भाई बहुत ही खतरनाक सीन हो रहा था यहाँ पे। एंड अचानक से यहाँ पे कागामी आ जाती है, लेकिन उससे पहले स्टेला जो है यहाँ पे स्किल को सीखने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो दूर से देख रहा था कि यहाँ पे जो सारे सारे लड़के एंड जो लड़कियाँ क्या कर रहा था, वो लोग एक्चुअली पानी के अंदर यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहने की कोशिश कर रहा था। इसलिए यहाँ पे ये जो स्टेला थी वो भी यहाँ पे सेम चीज़ करने की कोशिश करते। लेकिन तभी यहाँ पे कागामी आ जाती है एंड आने के बाद कहने लगते तुम्हारा और इक्की का चल क्या रहा है, तुम दोनों का रिलेशन क्या है। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है कहने लगते क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं एक प्रिंसेस हूँ एंड वो एक आम बंदा है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद कागामी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड कहने लगती कि फाइनली अब मैं इक्की को लेने वाली हूँ तुमसे, यानी कि मैं अब फाइनली इक्की को मेरा बॉयफ्रेंड बनाने वाली हूँ। अब ये बात सुनने के बाद हमारा स्टेला बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती है एंड वो कहने लगती कि नहीं, इक्की को मैं किसी को नहीं दूंगा, इक्की मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे पसंद करती हूँ। अब भाई ये सुनने के बाद यहाँ पे जो कागामी यहाँ पे हंसने लगती है, क्योंकि स्टेला जो थी यहाँ पे कागामी के जाल के ऊपर फंस चुकी थी। अब यहाँ पे कागामी कहने लगती है कि ठीक है मुझे पता है, मैं ये बात किसी से नहीं कहने वाली हूँ, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, तुम दोनों हर रात करते क्या हो। लेकिन तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है कि कहने लगती है कि नहीं, मैं यहाँ पे कुछ करती नहीं हूँ एंड यहाँ पे हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, हमने तो एक किस भी नहीं किया। एंड यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ मतलब सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आज ही फील होता है। तभी यहाँ पे जो कागामी होते हैं कहने लगते हैं कि यार तुम्हें तो पहले ट्राई करना चाहिए। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है कहने लगती है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो यहाँ पे इक्की को मतलब लगेगा कि मैं ठड़की हूँ। तभी यहाँ पे कागामी यहाँ से भाग जाते हैं और कहने लगती है मैं इक्की को लेकर के आती हूँ। तभी यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर में दिखाया जाता है इक्की एंड स्टेला जो है पॉन्ड के पास बैठी हुई थी, ये लोग आपस में बात कर रहा था। ये लोग यहाँ पे अभी भी बहस कर रहा था। यहाँ पे जो स्टेला होती है कहने लगती है क्या तुम मुझे पसंद करती हो, मतलब मैं तुमको कैसा लगती हूँ, मेरा कपड़े देख के तुमको कैसा लगता है। तभी यहाँ पे जो इक्की होती है कहने लगती है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो इक्की थी कहने लगती है कि हमें अब अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात करनी चाहिए। तभी आप ही स्टेला जो है गुस्सा हो जाते हैं, वो यहाँ पे सोचने लगते हैं कि शायद से वो जल्दी कर दिया है, अब शायद से इक्की उसे पसंद नहीं करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ देर यहाँ पे बहस करने के बाद फाइनली ये दोनों की प्यार का इजहार कर देते हैं एंड एक बार फिर से ये दोनों लोग प्यार में पड़ जाते हैं एंड ये दोनों लोग फाइनली यहाँ पे एक किस कर लेती है। तभी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह खत्म होने के बाद ये लोग जैसे बास के ऊपर बैठे हुए थे एंड ये लोग फाइनली मैजिक एकेडमी के ऊपर वापस आ रहा था। तभी यहाँ पे अचानक से स्टेला के फ़ोन के ऊपर भी एक नोटिफिकेशन आती है, साथ साथ में इक्की के फ़ोन के ऊपर भी एक नोटिफिकेशन आती है एंड फाइनली इन लोगों के लिए जो सेकंड मैच था उसका ओपोनेंट मिल चुका था। फाइनली हमें दिखाया जाता है इन दोनों के यहाँ पे लड़ाई भी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं इक्की यहाँ पे फाइट के ऊपर आसानी से फाइट को जीत जाती है। लेकिन इक्की को यहाँ पे थोड़ी सी चोट आती है। दूसरी साइड यहाँ पे जो स्टेला थी वो भी यहाँ पे आसानी से फाइट को जीत जाती है एंड उसका ओपोनेंट शायद से मोमो था। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो कुछ अलग थी, यानी कि इन लोगों जब फाइट कर रहा था तभी भी यहाँ पे जो पूल बड़ी लड़की थी वो इन लोगों को देख रहा था। अभी ये लड़की कौन है शायद से मैं आगे चल के पता चलेगा। लेकिन फाइट वगैरह खत्म होने के बाद ये लोग जो है यहाँ पे मैजिक एकेडमी के ऊपर फिर से वापस जा रहा था। तभी जो यहाँ पे शिजुका थी वो यहाँ पे इक्की के पास आती है एंड कहने लगती कि मैं आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे हाथ में बहुत ज़्यादा चोट आई है, मैं तुमको थोड़ी सी देखभाल करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे शिजुका के साथ फिर से यहाँ पे स्टेला की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो एलिस थी, एलिस आने के बाद यहाँ पे इक्की से कहने लगती कि शायद से हमारा कोई पीछा
पीछा कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो पूल वाली लड़की थी जो कि एक्चुअली यहाँ पे पेड़ के पीछे छुपी हुई थी एंड इन लोगों को देख रहा था, तभी यहाँ पे अचानक से ये लड़की जो है गिर जाती है एंड यहाँ से उठ के फिर से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये लड़की भागते वक्त पूल में जाके गिर जाती है। उसके बाद ये सारे के सारे लोग इसे हॉस्पिटल के ऊपर लेके जाते हैं। अब हॉस्पिटल के ऊपर जाने के बाद इस लड़की का होश जैसे यहाँ पे आ जाती है। ये लड़की बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी अपने जो भी ये काम कर रहा था इन लोगों के पीछे, इसलिए एंड ये जो है अपने आप को आयासे आयात्सुजी के नाम पे मतलब इंट्रोड्यूस करवा देती है। यानी कि इस लड़की का नाम था आयासे आयात्सुजी। तभी यहाँ पे इसका नाम सुन करके इक्की को कुछ होने लगती है। इक्की को ऐसा लगने लगता है शायद से मैं इसको जानती हूँ। इक्की यहाँ पे कहने लगती है क्या तुम्हारे पिता का नाम काइटो आयात्सुजी है? तभी यहाँ पे जो हमारी जो आयासे आयात्सुजी जो है कहने लगती है कि हाँ तुमने सही चुना है एंड मेरा जो पिता है उसका नाम काइटो ही है। तभी यहाँ पे जो इक्की कहने लगती है कि तो अभी फिलहाल के लिए काइटो कैसा है? लेकिन यहाँ पे जो आयासे आयात्सुजी थी वह कहने लगती है कि मेरा पिता जो अभी फिलहाल के लिए हॉस्पिटल के ऊपर एडमिट है, लेकिन मैं इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारी तरह एक शॉर्ट्समैन मेरे पिता को जानते हैं। तभी यहाँ पे जो हमारी इक्की होती है कहने लगती है कि तुम मेरा पीछा कर क्यों कर रहे थे? तभी यहाँ पे जो आयात्सुजी थी यानी कि आयासे आयात्सुजी कहने लगती है कि मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरा यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह थोड़ी सी सिखा दो, मतलब तुम भी जो है मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ट्रेन करो। तभी यहाँ पे इक्की जो है उसे ट्रेन करने के लिए मान जाती है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फाइनली इक्की यहाँ पे आयात्सुजी को यहाँ पे सारे के सारे ट्रेनिंग सिखा रहा होता है। तभी यहाँ पे इक्की नोटिस करते हैं कि आयासे आयात्सुजी का जो सारे के सारे अटैक है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उसका जो यहाँ पे तरीका है थोड़ी सी अलग है। तभी यहाँ पे इक्की उसे रोकने को बोलता है। उसके बाद इक्की कहने लगते हैं कि तुम्हारी अटैक बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन तुम अपने पिता को यहाँ पे कॉपी कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसे करके तुम अच्छे यहाँ पे शॉर्ट्समैन नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पिता एक मेल है एंड तुम एक फीमेल हो। एक मेल एंड एक फीमेल का सारे के सारे स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग होती है, उनका पावर भी अलग होता है। इसलिए तुम्हारी जो यहाँ पे थोड़ी सी मतलब जो पोजीशन है उसको मैं थोड़ी सी चेंज करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी ये पोजीशन को चेंज कर दूँ एंड तुम ऐसे ही यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दोगे एंड तुम फिर से यहाँ पे कभी भी अपने पिता को कॉपी नहीं कर पाओगे। तभी यहाँ पे जो आयासे आयात्सुजी थी कहने लगती कोई बात नहीं, तुम मुझे ट्रेन करो, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बनना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे फाइटिंग स्टैंड के ऊपर खड़े करते हुए इक्की जो उसके पैरों को पकड़ लेते, यानी कि पैरों को नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा ही ऊपर पकड़ लेता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसको थोड़ी सी यहाँ पे एडजस्ट कर रहा था। तभी यहाँ पे स्टेला यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलस फील कर रहा था, साथ साथ में शिजुका भी। लेकिन अचानक से हमें दिखाया जाता है इस लड़की को थोड़ी सी मतलब इस लड़की भी थोड़ी सी अलग ही मतलब मज़े ले रहा था भाई, पता नहीं यार। लेकिन अचानक से हमें ये भी चीज़ दिखाया जाता है कि अचानक से ग्राउंड के ऊपर कुछ पानी गिर रहा था, पता नहीं कौन सा पानी, लेकिन खैर गाइस छोड़ो। लेकिन उसके बाद फाइनली यहाँ पे ऐसा करने के बाद यहाँ पे इक्की जो आयात्सुजी को बोलता है कि आप तुम यहाँ पे तलवार को चलाओ। लेकिन तब यहाँ पे पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे आयासे आयात्सुजी को, लेकिन उसके बाद यहाँ पे वो प्रॉपरली इस चीज़ को मतलब सीख जाती है। शाम के टाइम पे जैसे ये लोग घर आ रहा था तभी यहाँ पे जो आयासे आयात्सुजी थी वो यहाँ पे मतलब इक्की के साथ चल रहा था एंड यहाँ पे जो इक्की थी यहाँ पे आयासे को सॉरी कह देती है एंड कहने लगती कि मैंने तुम्हारे पैरों को छुआ है। लेकिन तभी यहाँ पे जो आयासे आयात्सुजी थी कहने लगती कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे अगले सुबह हमें दिखाया जाता है यहाँ पे आयासे आयात्सुजी के साथ यहाँ पे स्टिल आपस में ट्रेनिंग वगैरह प्रैक्टिस कर रहा था एंड उस चीज़ को जो है यहाँ पे इक्की मॉनिटर कर रहा था। एंड हमें दिखाया जाता है ये इक्की जो है फाइनली यहाँ पे आयासे आयात्सुजी को ट्रेनिंग मतलब सिखाया था, इसीलिए जो यहाँ पे आयासे आयात्सुजी एक डिनर के ऊपर लेके जाते हैं स्टेला एंड यहाँ पे इक्की को, जहाँ पे यहाँ पे स्टेला बहुत ही खतरनाक तरीके से खाना खा रही थी क्योंकि इसे तो बिल पे करना नहीं है एंड यहाँ पे वो जितना चाहे खा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से कुछ गुंडे आ रहे थे एंड यहाँ पे आने के बाद आयासे को कह दिया था, मतलब थोड़ी सी छेड़ने लगते उसको एंड कहने लगते कि हमने बहुत दिनों से मिला नहीं। तभी आप इक्की कहने लगते कि रुक जाओ, ऐसा मतलब उल्टा सीधा बिहेव मत करो। तभी यहाँ पे अचानक से इसकी जो लीडर होती है जिसका नाम एक्चुअली था कराडो, जो कि यहाँ पे आते हैं कहने लगते हैं इक्की को कि सॉरी हमसे गलती होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या करते इक्की के मतलब बॉटल के ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे शैम्पेन मतलब यहाँ पे डाल देते हैं, कहने लगते कि तुम एंजॉय करो। अब जैसे यहाँ पे इक्की उसे पीने के लिए जाते हैं अचानक से उसी के मुंह के ऊपर ग्लास को तोड़ देते हैं, जिसकी इक्की को बहुत ज़्यादा चोट आती है। अब यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, इसलिए यहाँ पे उन लोगों तो अटैक ही करने के लिए जा रहा था उन लोगों की तरफ, लेकिन यहाँ पे इक्की उसे रोक देती है। तभी यहाँ पे जो मतलब ये चीज़ करने के बाद ये सारे के सारे जो गुंडे लोग थे यहाँ इक्की के ऊपर हंसने लगती है एंड उसके बाद यहाँ पे जो कराडे थे यहाँ पे इक्की के सामने आते हैं एंड उसके मुंह के ऊपर थूक देती है। लेकिन तभी आप स्टिल अपने वेपन को निकालने के बाद उसे ख़त्म करने ही वाला होता है, लेकिन फिर से यहाँ पे इक्की जब उसे रोक देती है एंड यहाँ से फाइनली हमें दिखाया जाता है ये लोग फाइनली यहाँ से चले जाते हैं। अब भाई उसके बाद यहाँ पे इक्की कहने लगते हैं भाई रुक जाओ, इतना गुस्सा करना सही नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहने लगते कि तुमने आखिर उन लोगों को कुछ किया नहीं, मतलब कुछ क्यों नहीं किया। तभी यहाँ पे इक्की तो कहने लगते कि अभी फिलहाल के लिए अगर मैं कुछ करूँगा तो मुझे अपने वेपन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड मैं अभी फिलहाल के लिए स्कूल से बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। तभी यहाँ पे एक टिंगू जैसा लड़का आता है एंड ये लड़का आने के बाद कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही यहाँ पे चीज़ किया है, क्योंकि ये जो लड़का है ये 7 स्टार फेस्टिवल के ऊपर पिछले साल के ऊपर 8 पोजीशन के ऊपर था एंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तभी यहाँ पे एक लड़की भी आ जाती है एंड एक लड़का और आ जाती है एंड यहाँ पे कहने लगती है कि ये
उन लोग आखिरकार कौन है, इसलिए अभी यहाँ पे पूछने लगते। तभी यहाँ पे कहने लगते कि ये जो लोग एक्चुअली थे यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिलर का जो यहाँ पे मेंबर थे। रात के ऊपर जब ये लोग फाइनली अपने मैजिक अकेडमी के ऊपर फिर से वापस आ रहा था, तभी इन लोगों के फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है जो कि एक्चुअली इन लोगों के लिए नेक्स्ट मैच के ऊपर था। तभी आप इक्की का नेक्स्ट अपोनेंट एक्चुअली आया से आयत्सुजी था। उसके बाद यहाँ पे अगले ही सुबह यहाँ पे जो इक्की होती है यहाँ पे सारे के सारे लोगों को ट्रेनिंग करना बंद कर देती है। तभी यहाँ पे जो शिजुका थी कहने लगते चलो ये तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा होने वाली है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शाम के टाइम के ऊपर एलिस के साथ यहाँ पे इक्की जो है थोड़ी सी बातचीत कर रहा था। तभी यहाँ पे जो एलिस होती है कहने लगते हैं कि आयत्सुजी जो है यहाँ पे तुम्हारे साथ जीत नहीं सकता है, यानी कि शायद से वो तुम्हारे साथ जीतने के लिए कुछ ना कुछ चाल जरूर चलेगा। तभी यहाँ पे जो इक्की होती है यहाँ पे एलिस को थैंक यू बोलती है, कहने लगते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे जो मतलब जो भी तुम सोच रहे हो ये थोड़ी सी सही भी हो सकती है क्योंकि ये देखो आया से आयत्सुजी जो है मुझे मिलने के लिए रात को यहाँ पे बुलाया है। तभी यहाँ पे रात के टाइम के इस मैजिक अकेडमी के छत के ऊपर फाइनली इक्की यहाँ पे आयत्सुजी के साथ मिलता है। जब यहाँ पे आया से आयत्सुजी कहने लगती है कि तुम्हारे सामने अगर एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट आ जाए तो तुम मैच जीतने के लिए क्या करोगे। तभी यहाँ पे जो इक्की होती है कहने लगती है कि मैं मैच जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत की मदद से उसको हराने की कोशिश करूंगा एंड एक फेयर फाइट देने वाली हूँ। तभी यहाँ पे जो आया से आयत्सुजी थी कहने लगते हैं कि तुम्हारी बात तो अलग है लेकिन मैं यहाँ पे जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे आया से आयत्सुजी क्या करता है अपने वीपन को यहाँ पे समन करती है एंड यहाँ पे पीछे की तारों को काटने के बाद यहाँ पे छत से नीचे गिरने लगती है। तभी यहाँ पे इक्की उसे बचाने के लिए अपने इत्तोशुरा टेक्निक को यूज़ कर लेती है एंड फाइनली यहाँ पे इक्की अपने मैजिक की मदद से उसको बचा लेती है एंड उसे बचाने के बाद एक पूल में जाके गिर जाती है। उसके बाद ये लोग पूल से जैसे ही ऊपर उठती है तभी यहाँ पे जो हमारी आया से आयत्सुजी थी यहाँ पे इक्की से कहने लगते हैं कि चलो तुमने फाइनली तुम्हारा मेन टेक्निक को यूज़ कर लिया है एंड यहाँ पे इक्की को समझ में आ जाते हैं कि उसका जो मेन टेक्निक इत्तोशुरा जो कि एक्चुअली यहाँ पे एक दिन के ऊपर सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकती है एंड उन लोगों का मैच अभी 10 घंटे में स्टार्ट होने वाले। अब इक्की को समझ में आ जाते हैं कि फाइनली ये उसका एक चाल था। तभी यहाँ पे इक्की आया से आयत्सुजी से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे लिए जीतना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तभी यहाँ पे आया से आयत्सुजी कुछ ना कहते यहाँ से चले जाते हैं। इक्की यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन इक्की यहाँ पे नीचे गिर जाती है क्योंकि उसके सारे के सारे पावर तो अब खत्म हो चुके हैं, यानी कि उसके सारे के सारे एनर्जी यहाँ पे पूरी इत्तोशुरा के ऊपर लग चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो स्टेला होती है यहाँ पे अपने कमरे के ऊपर सो रहा था एंड वो यहाँ पे थोड़ी सी अश्लील सपने भी देख रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे इक्की उसके ऊपर आके गिर जाती है। पहले तो स्टेला को लग रहा था कि शायद से अभी भी यहाँ पे ड्रीम देख रहा है, लेकिन जब वो देखता है कि इक्की को यहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तब वो उसे एक हॉस्पिटल के ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि मेडिकल रूम के ऊपर लेके जाती है। अब अचानक से अगले सुबह यहाँ पे जैसे इक्की उठ जाती है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसको लग रहा था शायद से वो अपने मैच को मिस कर दिया एंड डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन अभी वो जैसे ही टाइम देखता है वो यहाँ पे देखता है कि मैच स्टार्ट होने में अभी यहाँ पे मतलब थोड़ी सी समय बाकी है, यानी कि 4 घंटे अभी भी बाकी है। तब यहाँ पे डायरेक्टर आ जाती है लेकिन यहाँ पे जो इक्की होते हैं यहाँ पे डायरेक्टर से माफ़ी मांगते हैं, कहने लगते हैं कि सॉरी ये जो सारे के सारे नुकसान हुआ है मैजिक अकेडमी का वो मेरे वजह से हुआ है क्योंकि मैंने पिछले रात के ऊपर एक चीज़ किया था जो कि एक मतलब एक मैंने अपनी मैजिक पावर को यूज़ किया था। तब यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं यहाँ पे सारे के सारे सच्चाई बता देती है आया से आयत्सुजी के बारे में, यानी कि वो ये कह देता है कि उसके जो पिता है काइटो जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइटर था, उसके साथ यहाँ पे स्वॉर्ड ईटर का फाइट होता था जहाँ पे यहाँ पे स्वॉर्ड ईटर ने जीत लिया था फाइट एंड वो फाइनली उसके स्कूल को ले लेती है एंड उसे जो है बाहर फेंक देती है। एंड यहाँ पे स्कूल से बाहर निकलने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि आया से आयत्सुजी का जो पिता होता है यहाँ पे कोमा में चले जा चुके हैं एंड वो फाइनली आप हॉस्पिटल के ऊपर भर्ती है। तभी दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि आया से आयत्सुजी अपने पिता के सामने बैठे हुए थे एंड वो यहाँ पे सारी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरीके से ये स्वॉर्ड ईटर ने जो है उसे मतलब उसी स्कूल के से बाहर निकाल दिया था। एंड जब यहाँ पे आया से आयत्सुजी यानी कि जब वो मतलब यहाँ पे स्वॉर्ड ईटर से फाइट करने के लिए कोशिश करता था तभी यहाँ पे स्वॉर्ड ईटर उसे हरा देता था एंड उसे कह देता था कि अगर तुझे यहाँ पे सब कुछ वापस चाहिए तो तुझे मुझे हराना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो आया से आयत्सुजी थी वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके पिता के ये स्कूल बहुत ज़्यादा मतलब करीब था। लेकिन तभी यहाँ पे उसके पिता उसे कह दिया था कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तभी यहाँ पे जो आया से आयत्सुजी थी उसके पिता के हाथ को पकड़ लेती है। तब उसे एक और बात याद आती है, यानी कि उसके पिता ने उससे कहा था कि तू अगर कोई भी फाइट के ऊपर फाइटिंग कर रहे तो यहाँ पे कभी भी उल्टे सीधे काम मत करना, यानी कि हर वक्त फाइट अच्छे से जीतना, यानी कि प्राइड से जीतना, कभी भी यहाँ पे उल्टे सीधे हरकत मत करना। तभी यहाँ पे दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि ये मैच फाइनली स्टार्ट होने जा रहा था, यानी कि इक्की के साथ आया से आयत्सुजी का मैच फाइनली स्टार्ट होने वाले। सारे के सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एंड फाइनली ये मैच स्टार्ट हो जाती है। मैच स्टार्ट जैसी होती है यहाँ पे इक्की जो है अपने यहाँ पे
इन टेट्सू को स्पॉन कर लेती है। तभी यहाँ पे दूसरी साइड आयासा एटसुजी भी अपने यहाँ पे वेपन को यहाँ पे समन कर लेती है। लेकिन यहाँ पे मैच जैसे स्टार्ट होता है, इक्की यहाँ पे आयासे की तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो जैसे ही आयासे के करीब आती है, आयासे अपने शॉट के ऊपर एक टैप करती है, जिससे यहाँ पे सारे के सारे जो यहाँ पे मतलब एक बॉडी के ऊपर उसको स्लैश पड़ जाती है। यानी कि इक्की के बॉडी के ऊपर चारों ओर से एक अलग ही तरीके से काट आ जाती है, जिससे यहाँ पे उसके बॉडी से ब्लड आ रहा था। अब इक्की को समझ में आ जाता है कि शायद से मैच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे जो आयासा एटसुजी है वो शायद से इसके मतलब इस ग्राउंड के ऊपर कहीं पे भी जो यहाँ पे एक ऐसा मतलब ट्रैप को लगाया हुआ है जो कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जो कि एक्चुअली कमेंटेटर को भी नहीं पता है, जो कि यहाँ पे कोई भी नहीं देख पा रहा है। तभी यहाँ पे आयासा एटसुजी फिर से यहाँ पे इक्की की तरफ अटैक करने के लिए जाता है एंड वो सारे के सारे ट्रैप को की मदद से इक्की की तरफ अटैक कर रहा था। इक्की जैसे यहाँ पे मतलब खड़े हुए थे, उसको भी यहाँ पे पीछे से खतरनाक ब्लो आती है, जिससे यहाँ पे इक्की नीचे गिर जाते हैं। एंड फिर भी यहाँ पे जो आयासा एटसुजी है यहीं पर नहीं रुकता, यहाँ पे इक्की की तरफ अटैक करने के लिए जाता है। इक्की भी यहाँ पे उठ जाती है। यहाँ पे आयासा एटसुजी जैसे यहाँ पे इक्की की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, वो ये देख के खुश हो जाती है कि कमेंटेटर को पता ही नहीं है उसके ट्रैप के बारे में, लेकिन इक्की को पता है। अब इक्की की तरफ जैसे अटैक करने के लिए आता है एंड यहाँ पे इक्की भी उसके अटैक सारे के सारे अटैक को डॉच कर रहा था। लेकिन फाइनली यहाँ पे जो आयासा एटसुजी है यहाँ पे इक्की की तरफ आती है एंड उसे सॉरी बोल के सारे के सारे ट्रैप को एक साथ यहाँ पे एक्टिवेट कर लेती है एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा धमाका हो जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जब ये सारे के सारे धमाके ये धूल हट जाती है, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो इक्की होती है वो यहाँ पे अपने शॉट की मदद से उसकी अटैक को ब्लॉक कर दिया है। तभी उसके बाद यहाँ पे इक्की फिर से यहाँ पे एटसुजी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे एटसुजी भी अपने सारे के सारे पावर को एक्टिवेट करते हैं एंड उसकी तरफ अटैक कर रहा था, लेकिन अब फाइनली इक्की यहाँ पे सारे के सारे अटैक को डॉच करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी यहाँ पे इक्की जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, इक्की अचानक से यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, दूसरी साइड टेलीपोर्ट हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे इक्की कहने लगती है कि मुझे पता था तुम यही चीज़ करने वाली हो। तभी यहाँ पे हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है, यानी कि हमें थोड़ी सी आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मैच स्टार्ट होने से पहले इक्की एंड स्टेला यूरी से बात कर रहा था, जहाँ पे इक्की कहने लगती है कि मुझे पता है यहाँ पे जो आयासा एटसुजी वो यहाँ पे मैच के ऊपर चीटिंग करेगा। तभी यहाँ पे जो यूरी होती है कहने लगती है कि अगर वो चीटिंग करेगा तो यहाँ पे ये मैच तुम वैसे भी डिफॉल्ट के ऊपर जीत जाओगे। तभी यहाँ पे जो इक्की होती है वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था तुम ऐसा करोगे, लेकिन मुझे तो पता है कि तुम अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तभी यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम्हें ये लड़ाई अपने प्राइड के लिए लड़ना चाहिए एंड वो सारे के सारे प्राइड मैं तुम्हें फिर से वापस दे दूंगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इक्की फाइनली एटसुजी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अब एटसुजी सारे के सारे यहाँ पे जो ट्रैप है उसको एक्टिवेट करता है, लेकिन अब फाइनली यहाँ पे खतरनाक विजन की मदद से इक्की और सारे के सारे ट्रैप को देख पा रहा था एंड उससे एक एक करके डॉच करते हुए एटसुजी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अब जैसे भी यहाँ पे आगे बढ़ता है, इक्की यहाँ पे उसको स्लैश करने ही वाला होता है, यहाँ पे जो एटसुजी है उसको डॉच करने वाला होता है एंड उसकी तरफ अटैक कर रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाती है एंड उसके पीछे आकर के एक खतरनाक ब्लो देती है, जिसपे यहाँ पे एटसुजी यहाँ पे हार जाती है एंड ये मैच फाइनली इक्की जीत जाते हैं। लेकिन तभी भी यहाँ पे जो एटसुजी होती है वो यहाँ पे रोने लगती है एंड वो कहने लगते हैं कि मैं इतना कमज़ोर क्यों एंड मैं बहुत ही गंदे तरीके से इस मैच के ऊपर परफॉर्मेंस किया हूँ। तभी यहाँ पे जो इक्की होती है कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम इस मैच के ऊपर क्या किए हो, लेकिन तुम अंदर से अच्छी हो एंड तुम मेरा एक फ्रेंड हो एंड तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, मैं उसे सॉल्व करूँगा। तभी यहाँ पे जो एटसुजी होती है कहने लगती है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत ही बदतमीजी से बिहेव किया हूँ एंड तुम फिर से मतलब मुझे अपना फ्रेंड बता रही हो, तुम आखिरकार मेरा मदद करना क्यों चाहती हो। लेकिन तभी यहाँ पे जो इक्की होती है कहने लगती है क्योंकि तुम मेरा दोस्त हो। उसके बाद फाइनली इन दोनों लोग अपने मतलब अपने गले लग जाती हैं एंड फाइनली यहाँ पे इक्की जो है एटसुजी की मदद करने वाला होता है। अगले ही सुबह यहाँ पे इक्की, स्टेला एंड आयासा एटसुजी तीनों मिलकर के एक साथ जा रहा था कराडो से लड़ाई करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे इक्की कराडो से लड़ाई करेगा एंड वो स्कूल को यहाँ पे आयासा एटसुजी को फिर से वापस यहाँ पे लौटा देगा। लेकिन तभी यहाँ पे आयासा एटसुजी सारे के सारे बात को यहाँ पे इक्की के साथ शेयर कर देते, यानी कि उसी शाम के टाइम पे क्या होता है, यानी कि एक दिन बहुत ही गंदे तरीके से बारिश हो रहा था। तभी यहाँ पे कराडो आती है एंड वो उसके पिता के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उसके पिता थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रहा था क्योंकि समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था एंड उसके पिता भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। तभी यहाँ पे जो कराडो थी वो यहाँ पे उसकी फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ डुएल करने के लिए चैलेंज कर देती है। तभी यहाँ पे उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कराडो की एक ही हिट से उसके पिताजी थोड़ी सी नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पे आयासा एटसुजी कहने लगते हैं कि सॉरी, मैं अब तुम्हारी उस दिन मदद करने के लिए तुम्हारे पास था नहीं, लेकिन अभी तुम्हें मतलब लड़ाई करने की ज़रूरत है नहीं। तभी यहाँ पे जो उसके जो पिता थे यानी कि काइटो कहने लगते हैं कि मेरे लड़ाई के बीच में मत आओ एंड उसके बाद वो अपनी बेटी को सॉरी कह देता है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ पे जो कराडो हो यहाँ पे कहने लगते हैं काइटो से, क्या तुम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक समुराई हो, तो तुम अपने सारे के सारे पावर को मदद से मेरे को हरा के दिखाओ। तभी यहाँ पे जो काइटो होते हुए सारे के सारे पावर को एक साथ यूज़ करते, लेकिन सारे के सारे पावर को एक साथ यूज़ करने के लिए उसके मुंह से खून निकल जाती है। इसी मौके की फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे जो हमारे कराडो थे वो यहाँ पे काइटो के ऊपर बहुत ही गंदे तरीके से अटैक कर देती है एंड जिसकी वजह से उसको ख़त्म नहीं करते, लेकिन वो यहाँ पे कह देता है कि अगले ही सुबह मुझे ये स्कूल खाली चाहिए एंड वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी उसी दिन यहाँ पे
आयासा एटसुजी ने ठान लिया था कि कराडो से ये सारे के सारे चीज़ को फिर से वापस लेगा। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कराडो उसी स्कूल के ऊपर सो रहा होता है एंड फाइनली यहाँ पे स्टेला, इक्की एंड आयासा एटसुजी उसी कमरे के ऊपर आ जाती है। एंड कमरे के ऊपर आने के बाद इक्की यहाँ पे कराडो से कह देते हैं कि तू मेरे साथ फाइट कर, आयासा एटसुजी की जगह मैं तेरे साथ फाइट करना चाहती हूँ, क्या यहाँ पे तेरे साथ फाइट करने के लिए इतना काबिलियत होगा मेरे लिए। तभी यहाँ पे जो इक्की होती है यहाँ पे सारे के सारे जो उसके बाहर सारे के सारे जो गार्ड होते हैं उसके कार्ड को नीचे फेंक देता है, यानी कि इक्की यहाँ पे कराडो की तरफ आने के लिए सारे के सारे गार्ड को ख़त्म करके आ चुका है। तभी यहाँ पे जो है कराडो अपने यहाँ पे जो मतलब स्पॉन कर लेती है अपने यहाँ पे डिवाइस को एंड उसका जो शॉट होता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, जो कि एक्चुअली काफ़ी अलग अलग चीज़ों के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड यहाँ पे इक्की भी अपना इंटेंसिटी को समन कर लेती है। तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट चल रहा था। यहाँ पे जो कराडो थे उसका अटैक की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, यानी कि दूसरों के अटैक की स्पीड से उनका जो अटैक का स्पीड था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही फास्ट था। लेकिन यहाँ पे इक्की कुछ भी करके सारे के सारे अटैक को डॉच करते हुए जा रहा था, लेकिन फाइनली इक्की को एक ओपनिंग मिलता है जिसकी वजह से इक्की यहाँ पे कराडो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसी अटैक को आसानी से यहाँ पे डॉच कर लेती है कराडो, जिसे देखने के बाद इक्की को पता चल गया था कि ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है, इसीलिए इसे स्वॉर्ड ईटर कहा जाता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान है। तभी यहाँ पे स्वॉर्ड ईटर के साथ इक्की का फाइट बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रहा होता है। इन दोनों लोग आपस में एक एक को यहाँ पे दूसरी तरफ से अटैक कर रहा था, लेकिन सभी लोग यहाँ पे जो है सारे के सारे ओपोनेंट के अटैक को डॉच कर रहा था। तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में फाइट ऐसे चलता ही जा रहा था। यहाँ पे जो कराडो होती है वो यहाँ पे इक्की की तरफ अटैक पे अटैक करे जा रहा था एंड उसका अटैक बहुत ज़्यादा स्पीड था। वो यहाँ पे हमारा जो इक्की होता है उसे डरने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि इक्की यहाँ पे सारे के सारे अटैक को बहुत ही खतरनाक तरीके से डॉच कर रहा था, जिसे देखने के बाद यहाँ पे आयासा एटसुजी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी स्टेला उसे रोक देती है, क्योंकि आयासा एटसुजी को एक्चुअली इक्की के ऊपर उसके पिता की परछाई नजर आती थी। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है कहने लगते हैं कि मैं भी उसे रोकना चाहती हूँ, लेकिन इक्की यहाँ पे बहुत ही मजा ले रहा है, तो हम कौन होते हैं कि उसके मजे को खराब करने वाले। तभी यहाँ पे स्टेला यहाँ पे आयासा एटसुजी से कहने लगते हैं कि इक्की एक ऐसा बंदा है जो कि दूसरे ओपोनेंट के सारे के सारे अटैक को अच्छे से डॉच करना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था एंड उसी की स्ट्रॉन्गेस्ट को यूज़ करके अपने और ताकत को यूज़ करके उसी को हराने में उसे बहुत ज़्यादा मजा आती है। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है कहने लगते हैं क्या तुम इसलिए रिग्रेट हो, यानी कि तुम्हारे पापा भी इसलिए तुमसे सॉरी कहा था क्योंकि तुम्हारे पापा भी एक बहुत ही पावरफुल इंसान थे, लेकिन उस टाइम पे तुम्हारे पापा बिल्कुल भी फिट नहीं था। तभी यहाँ पे जो आयासा एटसुजी थे वो यहाँ पे अपनी गलती को मान जाते हैं, यानी कि वो सोचने लगते हैं कि शायद से उसके पिताजी सॉरी यहाँ पे कराडो से कह रहा था क्योंकि वो उसे एक अच्छी फाइट नहीं दे पाया। तभी यहाँ पे आयासा एटसुजी को समझ में आ चुका था कि वो यहाँ पे दूसरी उल्टे सीधे रास्तों के ऊपर जा रहा था एंड वो यहाँ पे इक्की की तरफ देखता है। तभी यहाँ पे जो कराडो थी वो यहाँ पे इतने खतरनाक तरीके से इतने स्पीड से अटैक कर रहा था इक्की की तरफ, इसीलिए वो यहाँ पे थक जाती है। तभी यहाँ पे हमारे जो इक्की होती है वो यहाँ पे कराडो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इक्की होती है आयासा से वादा कर देती है कि मैं तुम्हारे बाप का बदला जरूर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे इक्की क्या करते हैं अपने पावर की मदद से यहाँ पे कराडो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है एंड आयासा एटसुजी से देख करके हैरान हो जाती है, क्योंकि इक्की यहाँ पे जो अटैक को यूज़ कर रहा था वो एक्चुअली 2 साल पहले उसके पिता ने भी सेम ही अटैक किया था एंड उसी अटैक के साथ वो कराडो की तरफ आगे बढ़ रहा था। कराडो इसे डॉच करने की कोशिश करता है, लेकिन इक्की अपने पावर की मदद से उसे फाइनली हरा देती है एंड उसे ख़त्म करने वाला होता है, लेकिन उसे छोड़ दिया। तभी यहाँ पे जो हमारा स्टेला होते हो यहाँ पे आयासा एटसुजी से कहने लगते कि तुम शौक मत हो, क्योंकि ये तुम्हारे पिता की जो सारे के सारे स्किल है वो कैसे कर पाया है, क्योंकि इक्की के पास एक बुलेट स्किल है जिसकी वजह से यहाँ पे सारे के सारे अटैक को अच्छे से कर सकती है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो कराडो होती है वो यहाँ पे इक्की को नाम पूछता है, यानी कि वो कहने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी इक्की यहाँ पे अपनी इंट्रोडक्शन देता है। तभी यहाँ पे जो कराडो होती है वो यहाँ पे ये मतलब स्कूल को छोड़ करके जाने लगती है एंड वो कहने लगते हैं कि ये फाइट मैं 7 स्टार फेस्टिवल के ऊपर ख़त्म करने वाली हूँ एंड वो यहाँ से जाने लगती है। अब ये सब कुछ खत्म होने के बाद एक जंगल के ऊपर यहाँ पे इक्की एंड स्टेला बैठी हुई थी, जहाँ पे ये दोनों लोग आपस में बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो आयासा एटसुजी है वो भी यहाँ पे स्कूल के ऊपर यानी कि मैजिक एकेडमी के ऊपर ये बात को रिवील कर दिया था कि वो इक्की के मैच के ऊपर चीटिंग किया था। तभी यहाँ पे इक्की के फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आती है जो कि एक्चुअली इसी के बारे में था, यानी कि आयासा एटसुजी का पिता फाइनली यहाँ पे कोमा से बाहर आ चुकी है, क्योंकि सारे के सारे जो भी चीज़ें उनके पिता से छीन लिया गया था वो यहाँ पे इक्की वापस कर दिया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे फिर से हमारे जो स्टेला होती है यहाँ पे इक्की के साथ कुछ अश्लील चीज़ करने की सोच रहा होता है। तभी यहाँ पे जो एलिस होती है जो शिजुका होती है वो इन दोनों के पीछे आ जाती है एंड जब ये लोग यहाँ पे आ जाती है तब यहाँ पे स्टेला एंड यहाँ पे इक्की का जो रोमांस चल रहा था उसके ऊपर यहाँ पे भाई पानी फिर जाता है। उसके बाद ऐसे करते करते इक्की यहाँ पे सारे के सारे अगले कुछ 5 या फिर 6 दिन तक और सारे के सारे मैच को आसानी से जीत रहा था, यानी
यानी कि वो 12 के 12 मैच आसानी से जीत चुका था। अब यहाँ पे इक्की एंड स्टेला उनके सारे मैच जीत चुके थे, इसीलिए यहाँ पे उनके जो डायरेक्टर होते हैं उन लोगों को एक वैकेशन के ऊपर भेज देती है। अब वैकेशन के ऊपर जैसे ही जा रहा होता है इक्की एंड स्टेला यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब ये लोग अकेला एक वैकेशन के ऊपर जाने वाला होता है। एंड वहाँ पर जाने के बाद स्टेला यहाँ पे इक्की के साथ क्या कुछ करेगा वो तो हमें भी नहीं पता। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है स्टेला मन ही मन में सोच रहा था कि अब हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब हम अकेला होंगे। लेकिन जैसे ये लोग फाइनली उस अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचती है, वही दूसरी साइड हमें ये भी दिखाया जा रहा था कि यहाँ पे जो इक्की के जो बहन थे यानी कि शिजुका, वो भी अपने घर के लिए निकल चुके थे। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है इक्की एंड स्टेला फाइनली अपने डेस्टिनेशन के ऊपर आ चुकी थी। अब जैसे यहाँ पे स्टेला एंड इक्की आ जाती है, स्टेला को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तब यहाँ पे जो इक्की होते हैं अपने जैकेट को उसके पास दे देती है एंड कहने लगती है कि इसे पहन लो। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है कहने लगती है कि नहीं मुझे इतना भी ठंड नहीं लग रहा है। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है मन ही मन में सोचने लगती है कि फाइनली यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज़ उन लोग के बीच में हो रहा है। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है वो यहाँ पे इक्की को किस करने ही वाला होता है। तभी दूसरी साइड यहाँ पे दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक्चुअली उन्हें देख रहा होता है, यानी कि इक्की चिल्लाने लगती है एंड ये लोग और कोई नहीं था, स्टूडेंट काउंसिल का कुछ मेंबर था। एंड फाइनली ये लोग एक रूम के ऊपर आ जाती है, जहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे उसकी स्टूडेंट मेंबर कहने लगते हैं कि यहाँ पे तुम लोगों को कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे तुम लोग घूमने के लिए भी आए हो। सबसे पहले यहाँ पे तुम लोग अपने कमरे को साफ करो एंड जल्दी से जल्दी काम पे लग जाओ। तभी यहाँ पे सारे लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे स्टेला बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था मन ही मन में, क्योंकि उन लोगों की गुलू गुलू नहीं हुआ। तभी यहाँ पे दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो हमारा शिजुका होती है यहाँ पे अपने कमरे के ऊपर बैठे हुई थी एंड यहाँ पे पुराने एल्बम देख रहा था एंड उसकी जो बिल्ली का नाम है वो भी यहाँ पे इक्कीजा करके ही था। भाई इक्की को ये इतना ज़्यादा पसंद करती है, क्या बताऊँ यार, बिल्ली का नाम भी इक्कीजा रख दिया। लेकिन यहाँ पे एक आदमी आते हैं एंड शिजुका से कहने लगते कि उसके पापा जो है उसे बुला रही है। तभी दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है शाम के टाइम पे यहाँ पे जो इक्की एंड स्टेला होते हैं, स्टेला यहाँ पे स्टूडेंट के सारे लोगों से कहने लगते हैं, यानी कि स्टूडेंट की जो काउंसिलर के जो मेंबर थे कहने लगते कि हम दोनों यहाँ पे वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं। तभी यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल मेंबर के एक बच्चा यहाँ पे स्टेला से कहने लगते हैं यार क्या तुम हमें पागल समझे हो, मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए जा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं जल्दी यहाँ पे घर जाना। तभी यहाँ पे स्टेला यानी कि फाइनली अपने मतलब वाटरफॉल देखने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे वो जैसे ही पहुँचते यहाँ पे बहुत ऊंचाई पहाड़ था, लेकिन इतने ऊंचाइयों में यहाँ पे स्टेला नहीं चढ़ पा रहा था। एक्चुअली स्टेला को यहाँ पे थोड़ी सी फीवर होने लगती है, उसको यहाँ पे ठंड भी लग चुका था। तभी यहाँ पे इक्की कहने लगते हैं कि यार तुम्हारा शरीर खराब हो चुके हैं तो हम लोग वापस जा सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो स्टेला होते हैं कहने लगते कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पे इक्की को समझ में आ जाती है क्योंकि ये लड़की आज सुबह सिर्फ 2 ही राइस बॉल खाया है, जहाँ पर स्टेला 10 राइस बॉल खाता था। लेकिन यहाँ पे स्टेला बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि हमें जाना है एंड हमें वाटरफॉल देखना है, इसलिए ये लोग फिर से चढ़ने की कोशिश करती है। एंड ऐसे करते करते यहाँ पे बारिश भी आ जाती है एंड समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे स्टेला बहुत ही ज़्यादा उसका जो हालत था वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पहले कभी भी स्टेला को ऐसा सिचुएशन के ऊपर वो बाहर निकलता ही नहीं है एंड उसे कभी भी पहले ठंडी भी नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पे स्टेला बहुत ज़्यादा ठंडे से काँप रहा था एंड यहाँ पे जो इक्की होती है एंड कहने लगते हैं कि तुम्हारा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें घर पे पहुँचना चाहिए। तभी यहाँ पे बारिश भी आ चुका था एंड पेड़ के ऊपर बैठे हुए एक लोग इन लोगों को देख रहा था। तभी यहाँ पे हमें दूसरे सीन के ऊपर दिखाया जाता है कि जंगल के ऊपर एक छोटे से कमरे के ऊपर ये लोग रह रहा था, यानी कि इक्की एंड स्टेला, जहाँ पर स्टेला को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इक्की यहाँ पे उसे गर्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे तभी यहाँ पे इक्की कहने लगते स्टेला से कि तू अपने सारे के सारे कपड़े उतार दो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ सुनने के बाद स्टेला थोड़ी सी हैरान हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे जो इक्की होती है वो भी कहने लगती है कि चलो मुझे पता है तुम्हें शायद से थोड़ी सी ऑकवर्ड फील हो सकती है, इसलिए मैं भी अपने कपड़े उतार देती हूँ। तभी यहाँ पे जो इक्की होती है यहाँ पे चड्डी पे आ जाती है एंड यहाँ पे जो स्टेला होती है वो भी यहाँ पे अपने सारे के सारे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है इक्की यहाँ पे उसके कपड़े वगैरह उतार रहा होता है एंड ऐसे करते करते भाई बहुत ही तक कपड़े उतार चुके थे। लेकिन यहाँ पे भाई यहाँ पर नहीं रुकता स्टेला कहने लगते कि मुझे अपने छाती के ऊपर थोड़ी सी दर्द हो रही है भाई, इसलिए तुम मेरे को मतलब ये वाला कपड़े भी उतार सकते हो। तभी भाई यहाँ पे ये कपड़े भी उतारने लगते हैं। कौन सा कपड़े आप लोग देख सकते हो, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। ऐसे करते करते भाई यहाँ पे कुछ हो जाता है इन लोगों के बीच में, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ होती है, जब यहाँ पे स्टेला कहने लगते कि चलो अब हम कुछ करते हैं, जो कि यहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इक्की होता है उसका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पे स्टेला कहने लगते कि तुम क्या होश में हो। तभी आप इक्की कहने लगते कि सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं अपने रिलेशनशिप को अपने परिवार के साथ बताना चाहती हूँ, तुम्हारे परिवार वाले भी जाने ऐसा हो सकता है, उसके बाद हम लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं करेंगे, ये एक धोखा हो सकता है। वही दूसरी साइड स्टेला ये चीज़ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं मन में, क्योंकि वो सोचने लगते हैं कि इक्की जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। तभी यहाँ पे एक कॉल आती है, फ़ोन कॉल इक्की के फ़ोन के ऊपर। वही दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो लोग एक्चुअली देख रहा था इक्की एंड स्टेला को जंगल के ऊपर, वही लोग फिर से बाहर से देखते हैं इन लोगों को एंड वो एक
आप मतलब एक बंदे को फ़ोन कर देती है। तभी यहाँ पे दूसरी सीन के बारे में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो शिजुका होती है वो फाइनली अपने पापा के रूम के ऊपर आती है एंड यहाँ पे वो अपने पापा को देख करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो उसके पापा होते हैं कहने लगते कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, तुम 12 के ऊपर 12 मैच जीत चुके हो। तभी यहाँ पे जो शिजुका होती है कहने लगती कि मैं अपनी मम्मी के लिए आया हूँ एंड वैसे भी ये जो मैच है ये मैच तो इक्की ने भी बहुत ही अच्छे से सारे के सारे मैच को जीत लिया है, तो तुम उसके लिए क्या खुश नहीं हो। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए शिजुका वहाँ से जाने लगती है। वही दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि इक्की जो कमरे के ऊपर था यानी कि इक्की जो स्टेला उसी कमरे के बाहर इक्की को ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद से यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है। तभी यहाँ पे इक्की बाहर आती है तो देखता है कि उसके घर के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक गोलेम उसके घर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी तुरंत यहाँ पे कीटोशुरा को एक्टिवेट कर लेते हैं, इसलिए को वहाँ से बचा के एक पेड़ के नीचे बैठा के यहाँ पे अपने शॉट को यहाँ पे स्पॉन कर लेते हैं एंड वो सारे के सारे गोलेम को एक एक करके ख़त्म करने वाला होता है। लेकिन वो जितना भी सारे के सारे गोलेम को ख़त्म कर रहा था, गोलेम के जितने भी यहाँ पे टुकड़ों के ऊपर गिर रहा था वो सारे के सारे टुकड़ों को इकट्ठा होने के बाद और भी गोलेम के ऊपर यहाँ पे मतलब ट्रांसफ़र हो जा रहा था एंड तो सारे के सारे गोलेम धीरे धीरे करके बढ़ते हुए जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये सारे के सारे गोलेम के साथ फाइट करते हुए यहाँ पे इक्की फाइट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे स्टेला होते हैं यहाँ पे इक्की कह के पुकारने वाला होता है। तभी यहाँ पे सारे के सारे जो गोलेम होता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है एंड वो यहाँ पे स्टेला की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो यहाँ पे दूसरी साइड इक्की बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, लेकिन यहाँ पे जो है रीन आ जाती है एंड यहाँ पे स्टेला को बचा के लेके आती है। तभी यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिलर के जो एक बहुत ही टॉल बंदा था वो भी यहाँ पे आ जाते हैं एंड वो यहाँ पे सारे के सारे गोलेम के साथ फाइट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इक्की फाइनली स्टेला के पास आ जाती है एंड कहने लगते हैं कि ये जो मतलब जो गोलेम है ये शायद से किसी ने यहाँ पे मतलब कोई तो एक बंदा है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये गोलेम फिर से यहाँ पे जिंदा हो जा रहा है। वो यहाँ पे दूसरी साइड सारे के सारे बंदे यानी कि स्टूडेंट काउंसिलर के जो भी बंदे गोलेम से लड़ाई कर रहा था वो लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे एंड यहाँ पे स्टेला बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। वो यहाँ पे इक्की भी कहने लगती कि अब हम करेंगे क्या एंड हमें यहाँ से मतलब भागना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। तब यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है टोको टोडा, जो कि एक बहुत ही खतरनाक ब्लेजर है, जो यहाँ पे जैसे ही आते हैं वो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक के पावर से सारे के सारे गोलेम को ख़त्म कर रहा था एंड वो यहाँ पे इतना खतरनाक तरीके से अपने एक इलेक्ट्रिक को छोड़ता है जिसके लिए यहाँ पे जो भी इसको एक्चुअली कंट्रोल कर रहा था उसको ही यहाँ पे ख़त्म कर देता है। अब अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो शिजुका थी उसके फ़ोन के ऊपर भी एक मैसेज आती है जो कि एक्चुअली उसका नेक्स्ट ओपोनेंट था, जो कि एक्चुअली टोका टोडो ही था एंड यहाँ पे शिजुका एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश भी था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक एक ब्लेजर थी। अगले दिन हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टेला एलिस और निक्की आपस में बात कर रहा था, जहाँ पर यहाँ पे स्टेला कहने लगते हैं कि यहाँ पे जो शिजुका है उसको यहाँ पे फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है टोको के साथ, क्योंकि टोको तो एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक का एक मतलब डिवाइस है उसका एंड यहाँ पे जो शिजुका है उसका तो यहाँ पे वाटर का डिवाइस है एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक होते हैं वो यहाँ पे वाटर से आसानी से थ्रू आउट हो सकती है। लेकिन तभी यहाँ पे जो एलिस होती है कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि शिजुका एक बहुत ही खतरनाक ब्लेजर है एंड उसके पास बहुत ही अच्छे मैजिक है एंड वो अपने वाटर की जो मतलब लेवल है उसको बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि शिजुका को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एंड फाइनली वो समय आ चुका था जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, यानी कि फाइनली यहाँ पे शिजुका के साथ टोको टोडा का मैच होने वाले। मैजिक एकेडमी के ऊपर सारे के सारे लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से चिल्ला रहा था एंड इन दोनों लोगों की यहाँ पे एंट्री हो जाती है। तब यहाँ पे दोनों के दोनों लोग अपने यहाँ पे शॉट को यहाँ पे स्पॉन कर लेती है एंड फाइनली ये दोनों की जो लड़ाई है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन लड़ाई से पहले कोई भी जो है अपना यहाँ पे पहला मूव नहीं कर रहा था। तब यहाँ पे जो इक्की होते हैं उसको समझ में आ जाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई के ऊपर जो भी पहला मूव करेगा उसके मरने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि ये दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक ब्लेजर है एंड इन दोनों की जो डिवाइस है वो यहाँ पे थोड़ी सी ऑपोजिट अट्रैक्ट करती है। लेकिन बहुत टाइम वेट करने के बाद फाइनली यहाँ पे जो शिजुका होती है वो यहाँ पे फाइनली अपना पहला मूव करती है एंड जैसे यहाँ पे शिजुका अपनी पहला मूव करती है उनका अटैक यहाँ पे अच्छे से डॉज कर लेती है टोका। तभी यहाँ पे शिजुका अपने सारे के सारे पावर की मदद से यहाँ पे उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और यहाँ पे अटैक करे जा रहा था शिजुका। लेकिन यहाँ पे उसकी अटैक से यहाँ पे टोका को कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि टोका भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो यहाँ पे उसकी सारे के सारे अटैक को अच्छे से डॉच कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे जो शिजुका होती है वो यहाँ पे एक बड़ी सी यहाँ पे वाटर की दीवार को खड़ी करने लगती है एंड जिसकी वजह से जो है यहाँ पे वो उसकी तरह अटैक करते हुए जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो टोका होती है वो भी यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिक फ्लेम के साथ सारे के सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा था एंड यहाँ पे टोका को समझ में आ चुका था कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो शिजुका है उसकी यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे लो हो जाएगी। तभी यहाँ पे अचानक से टोका उसके सामने आ जाती है एंड उसे एक स्लैश करने ही वाला होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो शिजुका थी वो यहाँ पे पीछे चले जाते हैं एंड उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। लेकिन तभी यहाँ पे शिजुका क्या करती है, एक बहुत ही खतरनाक सा एक आइस का जैसे एक ब्लॉक उसके पैरों को जमा देती है एंड उसके ऊपर
अचानक से ऊपर से बहुत ही खतरनाक आइस ब्लॉक गिर जाती है। सारे के सारे लोगों को लग रहा था कि शायद से यहाँ पे टोका खत्म हो चुका है, लेकिन टोका उसे आसानी से अपने एक ही स्लैश में खत्म कर देती है, यानी कि उसे तोड़ देती है। तभी इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ाई हो रहा था। लेकिन एक टाइम पे ऐसा था, यानी कि एक टाइम ऐसा आया था जब यहाँ पे जो टोका है वो यहाँ पे एक ऐसा पावर को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे शिजुका को अचानक से यहाँ पे स्लैश कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली सबको लग रहा था कि शायद से यहाँ पे शिजुका फाइट हार चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली शिजुका का वाटर क्लोन था। ऐसे करते करते इन दोनों के बीच में फाइट बहुत ही गंदे तरीके से चल रहा था। मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से नहीं बोल सकता क्योंकि फाइट के ऊपर बहुत सारे सीन हो रहा था, ठीक है। यानी कि शिजुका भी यहाँ पे टोको की तरफ अटैक कर रहा था, टोको भी यहाँ पे शिजुका की तरफ अटैक कर रहा था। इन दोनों के बीच में बहुत ही घमासान फाइट हो रहा था। यहाँ पे ऐसे फाइट चले हुए जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो इक्की होती है उसको यहाँ पे पूरा भरोसा था कि ये फाइट शिजुका आसानी से जीत सकती है। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है वो भी यहाँ पे शिजुका को बहुत ही खतरनाक तरीके से मतलब मोटिवेट करते हो, कहने लगते कि चलो शिजुका तुम अपने सारे के सारे पावर को दिखाओ, हमें यहाँ पे भरोसा है तुम्हारे ऊपर। तभी यहाँ पे जो शिजुका होती है वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने सारे के सारे पावर की मदद से यहाँ पे टोको की तरफ अटैक करते हुए आगे जा रहा था। शिजुका यहाँ पे अपने सारे के सारे क्लोन को यूज़ करते हैं एंड सारे के सारे क्लोन की मदद से टोको की तरफ अटैक करते हुए जा रहा था। टोको यहाँ पे सारे के सारे क्लोन को एक एक करके डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहा था। लेकिन इसी क्लोन के बीच में यहाँ पे जो शिजुका थी वो यहाँ पे एक खतरनाक तरीके से एक मतलब फॉग जैसा कुछ यहाँ पे ऑरा फ्लेम को इस्तेमाल करते हैं एंड यहाँ पे सारे के सारे चारों ओर से एक मतलब पूरे आइस से यहाँ पे भर देती है एंड आइस की मदद से यहाँ पे टोको की तरफ अटैक करते हुए जा रहा था। एंड उसी चक्कर में यहाँ पे जो शिजुका की जो मेन बॉडी होती है वो यहाँ पे एक्चुअली टोको की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन टोको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो यहाँ पे सारे के सारे मतलब क्लोन को एक ही झटके में फ्लेम से इलेक्ट्रिक फ्लेम से यहाँ पे ख़त्म कर देती है। एंड यहाँ पे वो जैसे यहाँ पे मेन वाला जो यहाँ पे शिजुका थी वो एक्चुअली टोको की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, फिर भी यहाँ पे शिजुका को जो है मतलब थोड़ी सी डर तो लग रहा था क्योंकि टोको बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एंड ऐसे यहाँ पे फाइट चलते हुए जा रहा था। इस फाइट के ऊपर यहाँ पे सारे के सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था क्योंकि फाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस चल रहा था। तभी यहाँ पे जो इक्की होती है उसको लग रहा था कि शायद से ये फाइट आसानी से शिजुका जीत सकती है क्योंकि उससे अपने बहन के ऊपर भरोसा था। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है वो भी यहाँ पे चिल्लाते हुए शिजुका से कह दिया था कि चलो तुम ये फाइट जीत सकते हो, हम लोगों को जो है तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम ये फाइट जरूर जीत पाओगे। उसके बाद यहाँ पे शिजुका अपने सारे के सारे पावर की मदद से यहाँ पे उसकी तरफ अटैक करते हुए जा रहा था। यहाँ पे अपने बहुत सारे क्लोन को स्पॉन कर देती है एंड यहाँ पे फिर भी जो टोका थी वो यहाँ पे बहुत ही पावरफुल था यार, लिटरली वो यहाँ पे अपनी सारे के सारे ताकत की मदद से यहाँ पे शिजुका की तरफ अटैक कर रहा था। इलेक्ट्रिक फ्लेम के झटकों से यहाँ पे सारे के सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड ऐसे करते करते हुए यहाँ पे फाइनली शिजुका ये मैच हार जाती है एंड टोका यहाँ पे ये मैच जीत जाती है। उसका एक छोटा सा झलक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस आप सभी लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पे जो है टोका ये मैच जीत चुका था एंड ये मैच फाइनली यहाँ पे शिजुका हार गए थे। उसी रात को यहाँ पे शिजुका अपने हॉस्पिटल के ऊपर सो रहा था, यानी कि मेडिकल रूम के ऊपर। अब जैसे यहाँ पे शिजुका की होश आती है वो यहाँ पे देखता है कि उसके सामने एलिस बैठी हुई है, स्टेला है, इक्की है। तब यहाँ पे जो शिजुका थी यहाँ पे कहने लगते कि मुझे थोड़ी सी अकेला रहना, तुम लोग अब यहाँ से बाहर चले जाओ। तब यहाँ पे जो स्टेला एंड जो इक्की होती है वो बाहर चले जाती है। एलिस बाहर नहीं जाता है। यहाँ पे जो स्टेला होती है यहाँ पे इक्की से कहने लगते हैं कि मुझे फिक्र हो रहा है यहाँ पे शिजुका के लेकर के, क्या शिजुका सही है। लेकिन यहाँ पे जो इक्की होती है कहने लगती है कि फिक्र करने की जरूरत है नहीं, मेरा बहन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पे जो शिजुका थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि एलिस बाहर नहीं गया था। तभी यहाँ पे जो एलिस होती है वो यहाँ पे उसे हक कर लेती है एंड उसके बाद कहने लगते हैं कि यहाँ पे तुमने बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइट को खेला है, तुमने अच्छे तरीके से फाइट को किया है एंड तुम्हारे फाइट जब तक खत्म नहीं हुआ था तब तक हम तुम्हारे फाइट को देख रहे थे, यानी कि तुम्हारे भाई ने भी जो है तुम्हारे पूरे फाइट को एंजॉय किया है एंड तुमने बहुत ही बढ़िया फाइट दिया है। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे भाई के सामने कि तुम यहाँ पे मतलब कमज़ोर हो, तुम यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भाई को पता है कि तुम कितना ज़्यादा पावरफुल है। शिजुका के हारने की खबर उसके पिता के पास चले जाते हैं एंड उसके पिता अब क्या करते हैं, ये मोटे आदमी को, यानी कि उसका नाम था एक्चुअली काजी करके कुछ नाम था, ये मोटे आदमी को कहा जाता है कि आप तुम जो भी चीज़ें करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। एंड तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है स्टेला जो है आपने 14वां मैच जीत चुके थे एंड उसके बाद यहाँ पे स्टेला एंड जो यहाँ पे इक्की थे वो यहाँ पे थोड़ी सी बाहर गार्डन की तरफ जा रहा था एंड वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे स्टेला इक्की से कहने लगते हैं क्या तुम्हें अपना वादा याद है। तभी यहाँ पे जो इक्की होती है कहने लगते हैं कि हाँ मुझे अपना वादा याद है। अभी उसके बाद जो यहाँ पे ये दोनों लोग थोड़े से यहाँ पे चुम्मा चाटी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि एक बंदा था जो कि एक्चुअली इन लोगों के पिक्चर कर रहा था, यानी कि इन लोगों की फोटो यहाँ पे खींच लिया है। तब यहाँ पे दूसरी साइड स्कूल के ऊपर में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ 7 स्टार फेस्टिवल के बाद और सिर्फ 4 मैच बाकी है यहाँ पे स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट दिन को हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो डायरेक्टर होती है उसके रूम के ऊपर यहाँ पे इक्की को बुलाया गया था, जहाँ पर यहाँ पे डायरेक्टर इक्की से कहने लगते हैं क्या तुम्हें ये मोटे आदमी
आदमी को जानते हो, यानी कि क्या तुम ये मोटे आदमी को पहचानते हो। इक्की यहाँ पे कहने लगते कि नहीं मैं जानता नहीं हूँ। तभी यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं कहने लगते कि इसका नाम काजी है एंड ये कुरोगाने फैमिली से बिलोंग करती है एंड ये कुरोगाने फैमिली के ऊपर कुछ यहाँ पे काम वगैरह करती है कुछ एजेंसी के ऊपर। तो तुम्हें अब कैंपस के ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे अच्छे से रहना पड़ेगा क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। तभी यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन के ऊपर दिखाया जाता है यहाँ पे जो स्टेला होती है एंड जो यहाँ पे इक्की होती है स्टूडेंट काउंसिल के रूम के ऊपर जाती है, जहाँ पर यहाँ पे जो टोका थी वो यहाँ पे इन दोनों लोगों को कुछ इस तरीके से स्वागत करते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जिसे देखने के बाद यहाँ पे जो इक्की होती है एंड जो स्टेला होती है उनकी होश उड़ जाती है क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे जो टोका है एक बहुत ही खतरनाक नाइट है, एक ब्लेजर है, लेकिन इसका हालात देखने के बाद इन लोगों की होश उड़ जाती है, यानी कि इन लोगों की जो मतलब गलतफहमी दूर हो जाती है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक्चुअली उसकी स्कूल के ऊपर विजिट करने के लिए गए थे, यानी एक ऑर्फनेज स्कूल जहाँ पर एक्चुअली टोका ने ही यहाँ पे सारी चीज़ सिखाए एंड जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, अच्छे से मतलब खेल रहा है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इक्की होती है, जो टोका थी और भी यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल का जो भी मतलब बच्चे लोग थे वो यहाँ पे एक साथ बैठे हुए थे एंड ये लोग एक्चुअली काम कर रहा था। ठीक है, ये लोग बैठे हुए नहीं थे, ये लोग खाना वगैरह बना रहा था, जहाँ पर टोका अचानक से यहाँ से चले जाते हैं बच्चों के साथ खेलने के लिए चले जाते हैं। वो बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा हंस रहा था, मुस्कुरा था। तभी यहाँ पे जो एक्चुअली वो मतलब इक्की होती है उसको समझ में आती है कि टोका की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे एक्चुअली इसी बच्चों से आती है, यानी कि इसी बच्चों की खुशी के साथ से ही उसकी स्ट्रेंथ आती है। तभी यहाँ पे टिंकू सा लड़का कहने लगता है कि हाँ वो यहाँ पे बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार करती है, उनका बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखती है एंड तभी यहाँ पे इक्की को समझ में आ जाती है कि आखिरकार मेरा स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, मेरा स्ट्रेंथ मुझे कहाँ से मिलता है। इसके बारे में एक्चुअली वो सोचने लगती है। रात के ऊपर जब यहाँ पे स्टेला यानी इक्की जो है यहाँ पे फाइनली वापस आ रहे थे उसी मतलब ऑर्फनेज स्कूल के बाहर एंड ये लोग फाइनली अपने कार के ऊपर बैठ के यहाँ से निकलने वाला होता है। तभी यहाँ पे एलिस आ जाती है, शिजुका आती है एंड वो यहाँ पे उसे एक न्यूज़पेपर दिखाती है जहाँ पे कुछ उल्टे सीधे हरकतें लिखा रहा था एंड वो फाइनली उस पिक्चर को भी लगा दिया था, यानी कि जो पिक्चर एक्चुअली जो चुम्मा चाटी का पिक्चर जो कि एक्चुअली उस बंदे ने खींचा था उसी मतलब फॉरेस्ट के ऊपर। तभी यहाँ पे अचानक से एक कार आती है जिससे यहाँ पे एक्चुअली को काजा करके जो बंदा था, जो मोटू सा बंदा, यहाँ पे इक्की को कहने लगता है कि तुम हमारे साथ जाना पड़ेगा, तुम्हें जो हियरिंग के लिए बुलाया गया है। तब यहाँ पे इक्की कार के अंदर बैठ जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अगले 2 हफ्ते उसके साथ क्या होने वाला है। 28 जून को शायद से उसे यहाँ पे जेल के ऊपर डाल दिया गया था। 29 जून को जो उसे उसका जो पहला हियरिंग था उसे यहाँ पे पूछा जाता है कि तुम स्टेला से पहले कब मिले। वो यहाँ पे 21 सारे सवालों का जवाब अच्छे से दे देती है, यानी कि सच बता देती है। तब यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट मतलब जो काउंसिल था वो यहाँ पे 21 से कहने लगते हैं कि तुम एक प्रिंसेस के ऊपर अफेयर वगैरह चल रहा है, तो ये इसका मामला क्या है। इक्की यहाँ पे सारी चीज़ अच्छे से बता देता है कि देखो अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी हम फ्रेंड हैं एंड हमने कुछ गलत काम किया नहीं है, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ एंड मैं ये चीज़ अच्छे से लोगों को बताना चाहती हूँ। इस तरीके से मतलब हियरिंग के ऊपर जो भी सवाल यहाँ पे पूछ रहा था इक्की यहाँ पे सारी चीज़ों का अच्छे से जवाब देता था। हियरिंग खत्म होने के बाद इक्की को एक सॉलिटरी रूम के ऊपर बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर इक्की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यहाँ पे चाय कह रहा है। उसे ना तो अच्छे से खाना वगैरह दिया जाता था, ना तो उसके साथ कोई बात करने के लिए आता था। लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड यहाँ पे जो स्टेला होती है वो भी यहाँ पे इक्की को लेकर के परेशान थी। वो यहाँ पे सारे मैच तो जीत चुका था, लेकिन यहाँ पे वो मतलब जो भी लोग स्टेला की मैच को देखने आता था वो लोग भी यहाँ पे सोच रहा था कि स्टेला एंड इक्की की इतना ज़्यादा अश्लील है। भाई यार ऐसे मतलब क्या भाई यार, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक चुम्मा चटी किया तो इसमें क्या जाता है। लेकिन खैर छोड़ो, जैसे कि इन लोगों को तो कुछ मतलब इन लोगों को तो मतलब ऐसा सीन होता ही नहीं इन लोगों के साथ। खैर इन लोगों को तो भाई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन छोड़ो गाइस, मैं अभी क्या बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब नहीं हो जाती है, प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि कुछ देर के बाद यहाँ पे जो इक्की होती है उनका यहाँ पे सिलेक्शन मैच उसी रूम के ऊपर ही खेला जाता है, जहाँ पर उसका जो रेफरी होगा यहाँ पे यूडी होगा। लेकिन इक्की यहाँ पे मैच तो जीत जाती है, लेकिन उसका हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था क्योंकि उसको यहाँ पे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया जाता था। यहाँ पे दूसरी साइड यहाँ पे ऐसा न्यूज़ फैलाया जा रहा था इक्की के बारे में कि इक्की एक मार रहा है इस तरीके से। तब यहाँ पे जो स्टेला होती है वो यहाँ पे कहने लगती है ये सारी चीज़ शायद से मेरे लिए हो रहा है, काश हम लोग साथ नहीं होते थे। तब यहाँ पे शिजुका जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है स्टेला के ऊपर एंड यहाँ पे स्टेला को यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से हिट कर देती है एंड कहने लगती है ये सारी चीज़ इक्की तुम्हारे लिए ही कर रहे हो, यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तुमों की ऐसा बात कर। वही दूसरी साइड यहाँ पे जो इक्की होती है वो यहाँ पे जेल के ऊपर सर रहा था, उसी सॉलिटरी रूम के ऊपर सर रहा था। उसे यहाँ पे ना तो अच्छे से खाना दिया जाता था और ना ही उसे अच्छे से देखभाल करता था। तभी यहाँ पे उसी जेल के ऊपर उसका सारे सिलेक्शन मैच हो रहा था, लेकिन वो मैच तो जीत रहा था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए यहाँ पे जो इक्की होती है डायरेक्टर से बात कर लेती है एंड वो यहाँ पे फाइनली
काजा से बात करती है कि उसे अपने पिता के साथ मिलने के लिए यहाँ पे परमिशन दिया जाए। तभी यहाँ पे काजा तो वैसे भी ये चीज़ नहीं चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर की जो मतलब ऑर्डर थी, इसलिए काजा उसे छोड़ देती है। एंड फाइनली यहाँ पे उसके पिता के साथ इक्की का मिलन होती है बहुत सालों के बाद। इक्की यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश था। वो यहाँ पे दूसरी साइड उसके पिता भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि इक्की यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक ओपोनेंट को हरा चुके थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इक्की होती है, यहाँ पे अपने पिता के साथ कहने लगते, उसके सामने खड़े होकर के कहने लगते कि फाइनली मैं एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन चुकी हूँ एंड मैं फाइनली यह चाहता था कि तुम मुझे रिकॉग्नाइज़ करो। तभी यहाँ पे जिसके पिता है कहने लगते हैं कि क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें पहले से ही रिकॉग्नाइज़ करता हूँ, लेकिन एक टैलेंटलेस इस इंसान को यहाँ पे अगर कोई स्किल वगैरह सिखाया जाए तो यहाँ पे कोई कमज़ोर नहीं होगा। लेकिन अगर एक कमज़ोर इंसान ज़िंदगी के ऊपर कुछ अच्छी चीज़ बन जाए तो एक समाज के लिए अच्छी चीज़ होगा। तो यहाँ पे तुम अगर कुछ ज़िंदगी के ऊपर कुछ करना चाहते हो तो अच्छे अच्छे काम करो, नहीं तो तुम बिल्कुल भी मत करो। तभी यहाँ पे उसके पिता उससे और भी ज़्यादा अच्छे मतलब ज्ञान वगैरह देता है। वही यहाँ पे दूसरी साइड हमारा जो इक्की होती है यहाँ पे थोड़ी सी परेशान हो रहा था, क्योंकि उसका एक गोल था कि उसके पिता जो उसे रिकॉग्नाइज़ करे। अब उसके पिता भी जो है उसके साथ मतलब ये चीज़ करने में मना कर दिया है। तो ऐसे करते करते इक्की यहाँ पे सारे मैच तो वैसे भी जीत रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आता है जहाँ पर यहाँ पे इक्की को फाइनली उसे एक लास्ट ऑप्शन दिया जाता है ताकि वो अपने इनोसेंस को प्रूव कर पाए। यानी कि उसे एक लास्ट ऑप्शन दिया जाता है कि तुम जो है तुम्हारा जो नेक्स्ट मैच होगा, जो कि एक्चुअली क्वालिफायर मैच होगा, जो कि यहाँ पे टोका के साथ है। अगर तुम ये मैच जीत जाते हो तो हम लोग जो है तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुम ये मैच हार जाते हो तो जो है तुम्हें जो है हमारे साथ रहना पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जो दूसरी साइड में दिखाया जाता है, यहाँ पे जो डायरेक्टर थे यहाँ पे शिजुका के साथ कहने लगते हैं कि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तुम्हारा भाई का पावर बहुत ही ज़्यादा घट चुका है, क्योंकि उसे ना तो अच्छे से खाना वगैरह नहीं दिया जा रहा है, साथ ही साथ में वो इतने सारे मैच को जीत चुका है एंड उसका मेडिकल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन उसका जो नेक्स्ट ओपोनेंट हो यहाँ पे टोका है, वो यहाँ पे मैच की जब यहाँ पे समय आते हैं, यानी कि मैच के समय फाइनली आ चुका है एंड ये है क्वालिफायर मैच, जो कि एक्चुअली इक्की के साथ होने वाले है टोका का। मैच के ऊपर सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एंड यहाँ पे फाइनली मैच स्टार्ट होने जा रहा था। तभी यहाँ पे मैच के लिए अनाउंसमेंट होता है कि मैच तो स्टार्ट होने वाले, लेकिन यहाँ पे इक्की अभी भी मैच के एरिना के ऊपर नहीं पहुँचा है। अगर इक्की यहाँ पे 15 मिनट के बाद भी नहीं आया तो ये मैच ऑटोमेटिक टोका जीत जाएगा। अब ये चीज़ सुनने के बाद यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो यहाँ पे काजा से कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पे इक्की के साथ क्या किया है, तुमने तो बोला था कि इक्की को जो यहाँ पे सही सलामत एरिना के ऊपर लेके आओगे। एक्चुअली काजा भी ये मैच देखने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे जो काजा है कहने लगते हैं कि हमने अब अपना वादा रखा है, यानी कि हम लोग जब यहाँ पे इक्की को लेने के लिए जा रहा था तब यहाँ पे इक्की पहले से ही जा चुका है एंड वो कोई बच्चा नहीं है, तो अपना ख्याल रख सकती है। वही दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही कमजोरी तरीके से यहाँ पे मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से वो भागते हुए मैजिक एकेडमी के ऊपर आ रहा था। उसका हालत देख के ऐसा लग रहा था कि शायद से ये मैच खेलने के लिए भी उसके अंदर कुछ भी क्षमता नहीं है। वो यहाँ पे दूसरी साइड हमारा जो इक्की है मन के ऊपर तो यही सोच रहा था कि वो यहाँ पे मतलब उसके पास ना तो कोई टैलेंट है, ना ही उसके पास कोई भी पावर है। वो यहाँ पे जैसे ही मतलब भागते हुए आ रहा था, उसे यहाँ पे अपने दादा की बात याद आ जाती है। तभी यहाँ पे इक्की ये भी सोचने लगते हैं कि शायद से उसके दादा की बात उसके लिए नहीं था, क्योंकि वो तो एक टैलेंटलेस इंसान है। इक्की यहाँ पे ये सारी चीज़ सोचते सोचते गिव अप करने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से एक लाइट जैसा उसके शरीर के अंदर आ जाती है एंड फाइनली फिर से मतलब जागने की कोशिश करते हैं एंड उसे लग रहा था कि आप वो ज़िंदगी के ऊपर कुछ कर पाएगा। लेकिन तभी वो जैसे ही आँख खुलता है वो देखता है कि उसके सामने यहाँ पे शिजुका यानी शिजुका उसे गले लगा लिया है। तभी यहाँ पे शिजुका कह दिया है कि तुम मैच खेलो या फिर ना खेलो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं और नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, यानी कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी किसी के लिए जियो। एंड उसके बाद वो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे इक्की के सारे दोस्त एंड जिस मतलब इक्की जिस स्टूडेंट को यहाँ पे मतलब हेल्प किया था फाइट सिखाने के लिए, फाइटिंग वगैरह इक्की यहाँ पे जिन बच्चों को ट्रेनिंग दिया था, वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे बैल्कनी के ऊपर आ चुके थे। इक्की को यहाँ पे चीयर अप कर रहे थे, यानी कि फाइनली इक्की वापस आ चुके, उसके बारे में उसे चीयर अप कर रहा था। इसे देखने के बाद इक्की को यहाँ पे थोड़ी सी मतलब अपने ऊपर एक विश्वास होता है कि नहीं यार, मेरा भी चाहने वाला बंदा है, तो ये मैच मैं ज़रूर खेलने वाली हूँ। अब फाइनली वो टाइम आ चुका था, यानी कि इक्की के साथ फाइनली टोका का मैच स्टार्ट हो जाते। मैच के ऊपर सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अब मैच जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो जाते इक्की अचानक से यहाँ पे इत्तोशुरा टेक्निक का यूज़ कर लेती है, जिसे देखने के बाद कमेंटेटर यहाँ पे पागल हो जाते, सारे के सारे लोग भी यहाँ पे पागल हो जाते, क्योंकि इक्की यहाँ पे अचानक से इत्तोशुरा टेक्निक को यूज़ कर लिया एंड अगर ये इत्तोशुरा फेल हो चुका है तो इक्की यहाँ पे बेहोश हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ना तो कोई मतलब ज़्यादा टेक्निक बचेगा एंड ना ही उसके पास इतना ज़्यादा पावर भी तो अभी फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि वो अभी फिलहाल के लिए थोड़ी सी कमजोर है। वही दूसरी तरफ यहाँ पे स्टेला हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था कि शायद से ये उसका प्लान का हिस्सा होगा। वो यहाँ पे दूसरी साइड जो टोका थी वो भी ये सोच के हैरान था कि आखिरकार ये इत्तोशुरा टेक्निक को क्यों यूज़ कर रहा है, यानी कि ऐसे करते हुए इक्की जो
जो है उसकी तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से आएगा एंड उसे खत्म करेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारी टोका थी वो भी यहाँ पे कमजोर नहीं था, यानी कि वो भी सोच रहा था कि मैं भी इसके साथ एक अच्छा फाइट देने वाली हूँ, इसीलिए वो भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट यूज करते यानी कि राइकिरी को यूज करती है। तभी यहाँ पे इक्की का स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ यहाँ पे टोका का राइकिरी स्ट्रॉन्गेस्ट का फाइट स्टार्ट हो जाता है। अब फाइनली यहाँ पे इक्की अपने इत्तोशूरा पावर को यूज करते हुए अपने ही यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्गेस्ट को लगाता है, क्योंकि इक्की को समझ में आ जाती है क्योंकि उसके इत्तोशूरा के ऊपर वो सिर्फ यहाँ पे एक बार ही अपने शॉट को स्लैंग कर सकती है। लेकिन उसके साथ यहाँ पे इक्की और भी ताकत को यूज करते हैं, यानी कि इक्की इत्तोशूरा के साथ साथ अपने सारे के सारे पावर को मदद से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। वही दूसरी साइड यहाँ पे टोका भी अपने राइकिरी को यूज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। एंड गाइस ऐसे करते हुए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फाइनली यहाँ पे इक्की जो है यहाँ पे खत्म कर दिया है टोका को, यानी कि ये मैच फाइनली इक्की जीत जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इक्की होती है वो यहाँ पे अपने हाथ को ऊपर करते हैं एंड अपने विन को यहाँ पे डिक्लेयर करती है, जिसे यहाँ पे सुनने के बाद बाहर खड़े हुए थे यहाँ पे करोड़ा। आपको याद है इस बंदे को, ये बंदा भी बहुत ज़्यादा खुश था। वही दूसरी साइड यहाँ पे जो मोटू सा बंदा था जो कि जिसका नाम था अकाजा करके, ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। वही दूसरी साइड यहाँ पे जो डायरेक्टर होती है वो यहाँ पे कहने लगती है कि इक्की यहाँ पे सिर्फ इत्तोशूरा को यूज करके राइकिरी को हरा नहीं पाएगा, यानी कि शायद से यहाँ पे इक्की ने क्या किया, यानी कि इत्तोशूरा के साथ साथ सारे के सारे एनर्जी सारे के सारे पावर को इक्की सिर्फ 1 सेकंड के लिए यूज किया एंड उसी के साथ यहाँ पे इक्की फाइनली राइकिरी पावर को खत्म किया, यानी कि टोका को हरा दिया है। वही यहाँ पे दूसरी साइड इक्की बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका था, उसके पास और पावर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो यहाँ पे अब खड़े भी नहीं रह पा रहा था, वो यहाँ पे नीचे गिरने ही वाला था। लेकिन वो यहाँ पे अपने तलवार को मदद से वो यहाँ पे थोड़ी सी मतलब खड़े रह पाता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसके सामने आकाजा आ जाती है जो कि यहाँ पे एक्चुअली उसे खत्म करने वाला था। लेकिन यहाँ पे स्टेला भागते हुए आ रहा था एंड आकाजा को स्टेडियम के बाहर फेंक देती है एंड फाइनली यहाँ पे स्टेला आकर के उसे पकड़ लेते हैं, यानी कि गिरने ही वाला था लेकिन स्टेला जो है उसे गले लगा लेती है। तब यहाँ पे ये दोनों लोग फाइनली थोड़ी सी मतलब प्यार भरी बातें करती है। वो यहाँ पे दूसरी साइड हमारे जो इक्की होती है उसे समझ में आ जाती है कि शायद से यही वो प्यार था जिसके लिए वो इतने दिनों से सारे के सारे चीज़ों को अच्छे से कर पाया। तभी यहाँ पे क्या करते हैं भाई, इस भरपूर स्टेडियम के ऊपर यहाँ पे फाइनली इक्की उसे मैरिज के लिए फाइनली यहाँ पे प्रपोज कर दिया है। तभी यहाँ पे क्या होता है कि हमारी यहाँ पे जो इक्की होती है वो तो यहाँ पे प्रपोज कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जो स्टेला होती है वो भी यहाँ पे इस प्रपोजल को फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है एंड फाइनली यहाँ पे भरपूर स्टेडियम के सामने ये दोनों लोग आपस में बात करते हैं प्यार भरी एंड फाइनली किस भी कर लेती है। वो यहाँ पे सारे के सारे लोग इन लोगों के लिए चीयर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा शिजुका है उसका दिल थोड़ी सी टूट जाती है। लेकिन उसी के साथ हमें ये भी दिखाया जाता है दूसरी साइड, यानी कि इक्की के पिता को एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था क्योंकि उसके बेटे ने फाइनली 7 स्टार फेस्टिवल जीत चुका है। वही दूसरी साइड हमें ये भी दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे हमारा जो मतलब डायरेक्टर थी वो यहाँ पे अनाउंस करते हैं, यानी कि 7 स्टार फेस्टिवल के ऊपर जो यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ पे कैंडिडेट थे उसी कैंडिडेट के ऊपर उसी टीम के ऊपर यहाँ पे फाइनली इक्की जो है उसका यहाँ पे मतलब लीडर होने वाले एंड फाइनली यहाँ पे जो इक्की है वो उसे जो है यहाँ पे सारे के सारे चीज़ों का पावर दिया जाता है। अगले सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे मैजिक एकेडमी के ऊपर जो डायरेक्टर थे वो यहाँ पे अनाउंस करते हैं 7 स्टार फेस्टिवल के ऊपर जिन लोगों को यहाँ पे फाइनली मतलब स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मतलब ऑप्शन मिला है, यहाँ पे जो टोका है वो यहाँ पे फाइनली अनाउंस कर देती है कि यहाँ पे जो इक्की है वो यहाँ पे इस ग्रुप का लीडर होने वाले एंड फाइनली यहाँ पे सारे के सारे लोग इक्की करके चिल्ला रहा था एंड यहाँ पे इक्की यहाँ पे स्टेला से कहने लगते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचे, लेकिन मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे बारे में यहाँ पे सारे के सारे लोग बात कर रहे हैं एंड मेरे लिए ये लोग चिल्ला रहा है। और यहाँ पे दूसरे सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि मैजिक एकेडमी के बाहर स्टेला यानी कि बाहर बैठे हुए थे एंड ये लोग आपस में बात कर रहा था, इन दोनों की फाइनली शादी होने वाले एंड इसी के साथ हमारा यहाँ पे एनीमे खत्म हो जाती है। तो गाइस आप सभी लोगों को ये वाली एनीमे कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके बता देना। एक्सप्लेनेशन अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों आज की इस बारी वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलता हूँ आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।